धन्यवाद आज इस प्रोग्राम में मुझे मौका देने के लिए, बातचीत करने के लिए. सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोग्राम टुडे. इफ यू आर एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोग्राम टुडे, गिव मी अ थम्स अप इन योर चैट. अगर आप लोग सब एक्साइटेड हैं इस प्रोग्राम के लिए तो एक थम्स अप जोर से दीजिएगा इस चैट पे, ताकि हमें पता चल जाए कि आप हमारी बात सुन पा रहे हैं, आपको सारी बातें समझ आ रही हैं और मेरी आवाज क्लियर है. और सबसे बड़ी बात, आप जिंदगी में आगे जाने के लिए तैयार हैं. You are super duper excited. Everybody on YouTube, without excitement nothing happens in life. Please understand that. Without excitement nothing happens in life. और आप जहां पे भी ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो, रिलैक्स होके मत बैठिएगा, क्योंकि रिलैक्स होके बैठने से जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिलता है. Just stand wherever you are. Just give a little clap to yourself. 2 घंटे से आप सारी बातें सुन रहे हैं. बहुत सारे लोगों को मैं देख पा रहा हूं. People have started climbing, standing up. पूरी एनर्जी के साथ, जोश के साथ चीजों को सुनिएगा, बिकॉज सुनना काफी नहीं है. सुनना काफी नहीं है, पढ़ना काफी नहीं है, चीजों पे अमल करना काफी है और चीजों को अंदर उतारने की जरूरत है. और जब तक चीजें अंदर नहीं उतरेंगी तब तक परिवर्तन नहीं आएगा. मुझे मोहित जी को, लता भाभी को, संजय जी को, संकेश जी को, हमें बोलने का शौक नहीं है. हमारा यहां पे आज इन सब लोगों का इकट्ठे होने का उद्देश्य एक ही है, result and transformation. Result and transformation. We want to make result and transformation happen, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं. Today again I promise you, अगला 1 घंटा, जितनी 1 घंटा करीब जो भी मैं आपसे बात करूंगा, I'll deliver my 100% to you. But आप वो ले पाएं उसके लिए you should also be ready with your 100%. Give me a thumbs up on your chats, जहां पे भी आप हैं, and stand with full energy, full जोश, और इस भरोसे के साथ कि एक जिंदगी थी आज 15 अगस्त 2020 से पहले की जिंदगी, और एक जिंदगी होगी 15 अगस्त 2020 के बाद की जिंदगी. ऑल प्रोग्राम्स हैव दिस ट्रांसफॉर्मेटिव पावर, लेकिन वो एब्जॉर्ब करने की एनर्जी आपके अंदर में रहनी चाहिए. एंड आई रियली विश आप जितने भी लोग आए हैं, आप 2 तरीके से इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं आज. नंबर 1, दिस इज ए प्रोग्राम. दिस इज ए प्रोग्राम. हमारे अपलाइंस बहुत सारे प्रोग्राम्स में आने के लिए कहते हैं, तो इस प्रोग्राम में भी आने के लिए कहा और मैं आज आ गया. और दिस इज दी प्रोग्राम. दिस इज दी प्रोग्राम. मैं प्रोग्राम अटेंड करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं क्रांति करने के लिए पैदा हुआ हूं. लाइक एंड हुई हूं भी, राइट. क्रांति करने के लिए पैदा हुआ हूं और हुई हूं. वी वांट टू चेंज द गेम, माय डियर फ्रेंड. दैट्स व्हाई वी आर हियर टुगेदर. Thank you so much for everybody who has given me thumbs up on here on Zoom. I can see the Zoom here, but some people are there on YouTube also. और मुझे मालूम चला करीब 5,500-6 हजार लोग हम लोग अभी इकट्ठे हैं, इस समय में बातचीत कर रहे हैं. And trust me on this, आज अगर 6,000 लोग यहाँ पे हैं, तो मैं या लता भाभी या मोहित भाई या संजय जी, संकेश जी, we have a responsibility. अगर 4 घंटे आप देंगे और 6,000 लोग देंगे, तो इट बिकम्स 24,000 आवर्स. 24,000 घंटे होते हैं. एंड वी वैल्यू दैट, वी रिस्पेक्ट दैट, वी वैल्यू दैट. सो वन मोर टाइम, wherever you are, just clap like crazy, bring in maximum energy. और आज हम एक कमाल की ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं, राइट. एंड मैं तभी देख पाऊंगा जब आप एक थम्स अप मुझे एक बार फिर से देंगे. सो गिव मी अ थम्स अप अगेन. और जो सवाल मैं आपसे पूछता रहूंगा, आप कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में आप मुझे थम्स अप देते रहिएगा और कुछ ना कुछ बोलते रहिएगा, राइट. एंड आई ऑलवेज लव पीपल हु गेट अनकंफर्टेबल व्हेन आई कम ऑन स्टेज. कुछ लोगों को घुटन होनी चाहिए. इतनी ड्रीम्स की बात कैसे करते हैं? एंड आई वांट दोस पीपल टू जस्ट गेट आउट ऑफ दिस प्रोग्राम राइट नाउ इटसेल्फ, बिकॉज हम बड़े ड्रीम्स की बातें करेंगे. और अगर आपको बड़े पैसे से और बड़ी गाड़ियों से, बड़े एरोप्लेन से और बड़े सपनों से और देश के अंदर कंट्रीब्यूशन देने में, बड़ा योगदान देने में घुटन होती है ना, ऐसी बातें सुन के, गेट आउट ऑफ दिस Zoom, YouTube राइट अवे इटसेल्फ, बिकॉज ये जगह जहां पे हम हैं सब लोग ना, ये जगह उन लोगों के लिए है जो बड़ा कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो बड़ा देना चाहते हैं, जो बड़े कारनामे करना चाहते हैं, और जो इतिहास पढ़ना नहीं चाहते हैं, इतिहास बनाना चाहते हैं. सो एनीबडी गेटिंग अनकंफर्टेबल विद बिग स्टफ, you are most welcome to leave the chats right now. You are most welcome to leave the Zoom right now. But we want people who are staying here, जो लोग यहाँ रुकने वाले हैं, you should be committed कि बॉस अब हम एक्शन लेंगे और अब हम कमाल करेंगे. Awesome. आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं, today let me share my screen here. 1 second. Yeah, it's here. Cool. All right. आज हम बात करने वाले हैं असीमित कामयाबी की.
यू नो, नॉट ओनली सक्सेस बट मैसिव सक्सेस। आप जहां बैठे हैं ना, वहां पर एक बार बोल के देखिएगा, असीमित कामयाबी, मैसिव सक्सेस। और जब ये सक्सेस के आगे मैसिव लगा देते हैं ना आप, तो अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन सा फील होने लगता है, आपकी बॉडी में कुछ होने लग जाता है। आई एम गिविंग यू वन मोर चांस। यू नो, आज मेरा, अगर आप मेरे लाइव वर्कशॉप में रहते ना तो मैं आपको बैठने नहीं देता, बट यू नो आज आपकी, यू नो, सम ऑफ यू कैन टेक दिस लिबर्टी, बट अगर आप में से कुछ लोग रियली लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो तो जो जो मैं कहूं आप करते रहिएगा। से विद मी, मैसिव सक्सेस, मैसिव सक्सेस, असीमित बड़ी कामयाबी। बिकॉज हम सिर्फ कामयाबी नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं असीमित कामयाबी, हम चाहते हैं एक बड़ी कामयाबी, यू नो। और बड़ी कामयाबी के लिए दो चीजें आती हैं, और वो दोनों चीजें मैं आपसे अगले 60 मिनट में डिस्कस करने वाला हूं। यू नो, नंबर 1 इज अ ड्रीम, सपना, एंड नंबर 2 इज अ सिस्टम। यू नो, ड्रीम बोले तो क्या यार, आपके पास एक वजह होनी चाहिए काम को करने की। अगर वजह नहीं होगी ना तो बात बनने वाली नहीं है। यू नीड अ पर्पस व्हाई यू विल डू इट। जब वजह मिल जाती है ना तो चीजें होने लग जाती हैं। एंड नंबर 2 इज सिस्टम। अभी मेरे पास में वजह तो है यार, और मुझे मालूम है मुझे करना है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मैं करूं तो क्या करूं। आई हैव नो क्लू व्हाट टू डू। तो टुवर्ड्स द एंड आई विल डिस्कस सिस्टम विद यू। और ये जो ड्रीम वाली बात है ना, ये ड्रीम वाली बात मैं आपको आज सपनों की परिभाषा नहीं बताऊंगा, सपनों के ऊपर मैं आपको नोट्स नहीं दूंगा, सपनों के ऊपर मैं एक भी शब्द नहीं बोलना चाहता। मैं आपको दिखाना चाहता हूं किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपके सपने पूरे कर सकता है। वैसे तो मोहित जी, लता भाभी ने, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स वाले लोगों ने मुझसे पहले बात की है। आई एम फीलिंग सो हम्बल्ड दैट आई एम गेटिंग अ चांस टू स्पीक आफ्टर देम। और इन दोनों के बाद बोलना, देखिए, अपने आप में बहुत मुश्किल काम है जो मैं अभी करने जा रहा हूं। और जितनी पावर के साथ, जितनी कन्विक्शन और फेथ के साथ मोहित टंडन जी ने और लता टंडन जी ने आपसे बातें की हैं, इट्स माइंड ब्लोइंग। इंडस्ट्री में बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इस तरह का विजन रखते हैं और देने की ये भावना रखते हैं, यू नो, कंट्रीब्यूट करने की ये भावना रखते हैं। आई रियली सल्यूट दिस कपल, यू नो, मोहित जी एंड लता भाभी। दे आर जस्ट फिनोमिनल, इनक्रेडिबल पीपल। और उधर से संजय जी, संकेश जी, यू नो, सच लाइनअप ऑफ स्पीकर्स टुडे। एंड इन्होंने आपसे जो बातें कही हैं उसके बाद मैं सिर्फ मेरी तरफ से आपको बताना चाहता हूं थोड़ी देर ड्रीम्स के बारे में। और मैं आपको ड्रीम की बातें करके नहीं बताना चाहता हूं, मैं आपको कुछ ड्रीम्स दिखाना चाहता हूं, दैट हाउ दिस बिजनेस हैज प्रूवन माई ड्रीम्स। और किस तरह से जिंदगी एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, इस बिजनेस ने मेरी जिंदगी में परिवर्तन किया और हर सपने को पूरा किया। एंड देन जितना भी समय बचेगा वी विल डिस्कस। I have got a lot of stuff to discuss with you because अगर आप मेरी किताबें पढ़ेंगे तो उन किताबों में, पहली बुक में I had written I think करीब 1,10,000 वर्ड्स हैं और दूसरी वाली में करीब 60,000 वर्ड्स हैं। तो आई कैन स्पीक। मेरा जो ऑनलाइन कोर्स है उसको मैं बोलता हूँ 10 दिन के आरटीपी के बराबर का मटेरियल उस ऑनलाइन कोर्स में है। सो जितना मटेरियल मैं आज आपको दे पाऊंगा फ्रॉम माई साइड, आई ट्राई टू गिव यू मैक्सिमम इन वट एवर टाइम अलॉटेड टू मी। और जनरली जो चीजें, आप एक बात यकीन मानिएगा, हम 3 से 4 घंटे में कवर करते हैं, वो अगले 60 मिनट में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो रियली जस्ट गेट रियली एक्साइटेड, बी इन योर फुल फॉर्म, बिकॉज आपको पता भी नहीं चलेगा आप कौन सा एक पॉइंट मिस कर जाएंगे। इट्स गोना बी कंटेंट लोडेड और बहुत सारी बातें, यू नो, इधर से उधर हम लोग मिक्स एंड मैच करेंगे। सो बी ऑन योर टोज राइट नाउ, बी अलर्ट। यू नो, आई एम ऑल्सो स्टैंडिंग राइट नाउ एंड डूइंग एंड डिलीवरिंग दिस प्रोग्राम। और पूरा प्रोग्राम, मेरे सारे वेबिनार्स, यू नो, I do some 20 webinars and online trainings every single week. 20 से ज्यादा trainings करता हूं मैं। Tomorrow again we have 11 to 2. Then tomorrow again 3 webinars we have, and all webinars I do standing. You know, because I personally believe this is how it works for me. So energy के साथ रहिएगा, excitement के साथ रहिएगा, और हम dreams की बातें करेंगे और फिर मैं आपसे system की बातें करूंगा। You know, अगर मैं आपसे dream की बात करूं तो जब मैं पैदा हुआ तो, you know, छोटा था तो और एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। हरियाणा में रेवाड़ी करके एक जिला है, वहां पे एक गांव है जाटूसाना। करीब 1000 लोग होंगे शायद उस समय में, 200-250 घर रहे होंगे शायद उस समय में जहां पे मेरा जन्म हुआ। लाइफ वाज गुड, लाइफ वाज कंफर्टेबल। माय मॉम एंड डैड, यू नो, ब्लेस्ड टू हैव देम। यू नो, मेरे लिए भगवान अगर आप कोई हैं तो, यू नो, दिस 2 पीपल आर देयर फॉर मी। चाइल्डहुड, बचपन बहुत मस्त निकला हमारा। मस्त बोले तो एकदम मस्त। हमारे यहाँ पे जब मेरा जो पहला स्कूल था, जब मैं 6 साल का हुआ तो पहली बार मैं स्कूल गया था। नर्सरी केजी हमारे गांव में होती नहीं थी और सीधा हम फर्स्ट क्लास में जाया करते थे जब हम 6 साल के हो जाते थे तो। और हमारे गांव हर स्कूल में ना एक क्लास रूम्स होते हैं। हमारे यहाँ पे क्लास रूम्स नहीं होते थे,
एक बाउंड्री होती थी, उस बाउंड्री के अंदर में एक बड़ा स्कूल था, और जहां पेड़ के नीचे छांव अच्छी आएगी वहां हमारे टीचर हमारी क्लास लगवा दिया करते थे, सो पेड़ों के नीचे टाट बिछाया करते थे और क्लासेस लगा करती थी। कई बार हमें लगता है धरती से जुड़ी और आसमान के नीचे विशाल हमारा क्लासरूम हुआ करता था। और सबसे बड़ी मस्त बात क्या हुआ करती थी, पढ़ाने वाले पढ़ाना नहीं चाहते थे, पढ़ने वाले पढ़ना नहीं चाहते थे। तो ऐसा बोलते हैं ताली दोनों हाथ से बजती है। तो हमने पूरी जिंदगी जितने मजे किसी भी इंसान ने स्कूल में किए होंगे उससे ज्यादा मजे हमने कर लिए। और स्कूल में मैं थोड़ा शर्मीला किस्म का था। अगर आप देखें तो ये जो आपको टीचर दिखाई दे रहे हैं अभी, उस टीचर के बगल में जो मैं यहाँ खड़ा हूँ देखिए, बाकी सारे बच्चे आपको ना एक दूसरे से चिपके हुए मिलेंगे। मैं अकेला हूँ जो ना गैप बना के, क्योंकि साथ लग जाएंगे फिर बात करनी पड़ेगी, बात हम ज्यादा करना चाहते नहीं। दैट वाज काइंड ऑफ माय एटीट्यूड। एंड 10वीं क्लास तक आई हैव शिफ्टेड आई थिंक 6 or 7 schools, या 10th क्लास होते तक we were I moved schools after schools, city after city, 3-4 जगहों पे हम लोग रहे। जब मैं 7 साल का था तो we moved to a bigger place called कलानौर, वो एक तहसील जैसी जगह थी, वहां पे शायद 1000 की जगह 5000 लोग होंगे। This is me and my brother, he is my support system, he is my lifeline, he is my business partner गौरव बजाज। और इस फोटो को भी अगर आप गौर से देखें तो आपको कहीं से नहीं लगने वाला ये आदमी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले मुस्कुराते हैं जब फोटो खिंचती है, तो बिना फोटो के भी वो सारा दिन मुस्कुराते रहते हैं, राइट। नेटवर्क मार्केटर्स ऐसे लोग हैं, इनको अगर कभी किसी के यहाँ पे आप क्रिया विरिया या किसी इस तरह के काम के लिए भेज देंगे ना, किसी के देहांत पे भेज देंगे, वहां भी उनसे 2-4-5 मिनट के बाद कुछ होने लग जाता है शायद उन्हें ताली वाली बजाने के लिए, राइट। सो बट आई वॉज अ रिजर्व काइंड ऑफ अ चाइल्ड, ज्यादा किसी से मैं बात नहीं किया करता था, एंड लाइफ में अपने में रहा करता था। पढ़ाई में बहुत अच्छा था, आई वॉज वेरी गुड एट स्टडीज। पानी का ये पढ़ाई में अच्छा था तो अवार्ड मिला करते थे, गिफ्ट्स मिला करते थे, क्लास में फर्स्ट आया करता था। लेकिन आप फोटो कोई भी देख लीजिए, मुस्कुराहट नहीं आती थी, क्योंकि मुस्कुराने का मतलब है आप सिग्नल दे रहे हैं सामने वाले को कि आप दोस्ती करने में इंटरेस्टेड हैं। अगर दोस्ती हो जाएगी, बात करनी पड़ेगी, फिर आगे बढ़ेंगे। सो बेटर है मुस्कुराइए ही मत और खाली आगे बढ़ते रहिए बस, सो डिफरेंट स्कूल्स, सरकारी स्कूलों में, हिंदी मीडियम स्कूल्स में पढ़ाई हुई। जिंदगी मस्त थी, बढ़िया थी, लेकिन जिंदगी में कुछ 1-2 चीजें थी जिनसे मैं कभी कभी परेशान हो जाया करता था। मेरे पिताजी सरकारी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट थे, मेरे मम्मी टीचर थे, तो हम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहा करते थे। और क्वार्टर्स में आपने कभी देखा हो तो इट्स लाइक 2 बेडरूम होता है, और ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ऐसे रहता है। और जब वो क्वार्टर्स का जो कैंपस था वो खत्म हो जाता था ना, तो जब मैं कभी मेरी माँ के साथ बाहर जाया करता था तो कोठियां हुआ करती थी, बंगले हुआ करते थे बड़े बड़े, और मैं मेरी माँ से पूछा करता था कि उन बंगलों में कौन रहता है। लाइक ऐसा क्या है यार, ये लोग क्या करते हैं कि हम लोग ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पे छोटे छोटे घरों के अंदर में रहते हैं और एक फ्लोर पे एक फैमिली रहती है, और ये पूरी फैमिली एक ही फैमिली है, ये ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पूरा इनका परिवार रहता है इधर, पूरा घर इनके पास है, सारे फ्लोर्स इनके पास हैं। मेरी मम्मी बोलती थी यार तू हमारे साथ मगजमारी मत किया कर, ये बड़े लोग हैं, हम अलग हैं, वो अलग है, वो बड़े इंसान है, बस बड़े आदमी है। मुझे आज भी नहीं पता क्योंकि वो सब घर हम लोगों ने छोड़ दिए कि वो लोग का प्रोफेशन क्या था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था यार जिंदगी में जो अच्छी चीज होती है वो बड़े आदमी के पास ही होती है। कभी कभी हम हरियाणा रोडवेज में, अगर आप लोग हिंदुस्तान भर के अलग अलग जगहों से हैं, मुझे लगता है हरियाणा रोडवेज में जो पोजीशन थी वो शायद हर इंसान की और हर राज्य में हरियाणा रोडवेज जैसी पोजीशन होती होगी। बस में 50 लोगों के बैठने की सीट है, करीब 100-150 लोग बैठा करते थे। और आज भी मुझे याद है, हमारे यहाँ पे हरियाणा में तो ऐसा बहुत होता है कि 2 लोगों की बैठने की जगह है, 4 ऑलरेडी बैठे हैं, और 5वां जब आता है ना तो उन 4 को घूर के ऐसे देखता है कि थोड़ी, मतलब घूर के देखता है कि थोड़ी जगह मुझे भी दे दो, और बोल भी पता क्या देता है, ये सीट साथ लेके जाएगा क्या। दैट इज हाउ वी ग्रू अप। और जब वो यूं हाथ खड़ा करके बस के अंदर में रहते थे ना, और बाजू से एक कार निकला करती थी, और हमें ऐसा लगता था हम 2 की सीट में 5 बैठे हैं, और ये गाड़ी के अंदर में 5 लोगों के बैठने की जगह है और ये सिर्फ 2 हैं। और फिर मैं मेरी माँ से सवाल किया करता था, यार ये कौन है। मेरी मम्मी बोलती थी यार तू सवाल मत किया कर, वो अलग हैं, हम अलग हैं, वो बड़े आदमी हैं, एंड देन समहाउ आप कॉन्शियस सबकॉन्शियस समझते हैं, उनके ऊपर किताबें भी पढ़ते हैं, तो मे बी नॉट कॉन्शियसली बट सबकॉन्शियसली
या एक बिलीफ इधर इंस्टॉल्ड हो गया, और वो बिलीफ क्या था, जिंदगी में बड़ा आदमी बनना है बस, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर डजंट मैटर, बट आई वांट टू बिकम बड़ा आदमी बस यार, एक कामयाब इंसान बनना है, बड़ा इंसान बनना है। यू नो, आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स बीइंग अ मिडिल क्लास पर्सन, यू नो, आई रिस्पेक्ट दैट, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बट मिडिल क्लास होने में ना बहुत सारी चीजें साथ में जुड़ी हैं, पूरी जिंदगी एडजस्टमेंट्स, पूरी जिंदगी कंप्रोमाइजेस, पूरी जिंदगी पैसे की किल्लत, पूरी जिंदगी आप हर चीज करने के लिए 100 बार सोचेंगे। यू नो, आप चाहते कुछ और हैं, खरीदते कुछ और हैं, आप करना कुछ और चाहते हैं, करते कुछ और हैं। यू नो, एवरी सिंगल डे आई टेल यू, आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट समथिंग जो मैं आपसे बोलने वाला हूं। यू नो, देयर इज समथिंग कॉल्ड डेथ एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड बर्थ। एक होता है जन्म और एक होती है मृत्यु। और मरने के बाद आदमी कहां जाता है मुझे नहीं पता, स्वर्ग होता है, नरक होता है, और मुझे मालूम भी नहीं, और मुझे पता भी नहीं कि सच में ये स्वर्ग नरक होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन मुझे ये बात पता है कि वो इंसान जो जिंदगी में एडजस्टमेंट्स और कंप्रोमाइजेस करता है ना, वो जिंदगी में रोज मरता है, एवरी सिंगल डे। हर वो इंसान जो उस काम को करता है जिसको करने का उसका मन नहीं करता है, इट्स काइंड ऑफ अ मिनी डेथ। और ये जो ना तिल तिल मरना, रोज रोज मरना, आई डिडंट वांट दिस फॉर माई लाइफ, माई फैमिली। मेरे को ऐसा लगता था, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, और जब मैं पैदा हुआ था ना, तो मैंने देखा तो नहीं, लेकिन जब किसी के यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं तो वहां पे मिठाइयां बांटी जाती हैं, नो, जोशो खरोश होता है, पार्टी की जाती है, यू नो, चुन्नू पैदा हुआ, मुन्नू पैदा हुआ, सोनू आया, मोनू आया, लाइक दैट करके। और उन्हें लगता है कि अब ये खेल कर देगा, सब परिवार का सब बदल देगा। और ऐसे हजारों सोनू मोनू, करोड़ों हैं, यू नो, जो 30 साल के, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, आज भी वहीं पे ही हैं। आई थॉट मेरी जिंदगी में एक जिम्मेवारी है, मैं मेरे परिवार को वो सब देना चाहिए जो वो डिजर्व करते हैं। यू नो, व्हाटएवर दे डिजर्व, आई नीड टू ब्रिंग इट टू देम। और अगर मसला सिर्फ पैसे का है, और जिंदगी में क्लास, आप मिडिल क्लास हैं या रिच क्लास हैं, ये सिर्फ पैसे से डिफाइन होता है, देन आई विल डू व्हाटएवर इट टेक्स। यू नो, कुछ भी करना पड़े बॉस, बट I am the last middle class man in my family. If any one of you on YouTube right now or on Zoom right now, if you feel like that, कि मैं मेरे परिवार का financial situation बदलना चाहता हूं या बदलना चाहती हूं, please give me a thumbs up on YouTube and Zoom. Please give me a thumbs up right now. Yes, just type now yes. You know, Zoom पे आप हैं तो Zoom पे type करिए, और अगर आप YouTube पे हैं तो YouTube पे type करिए yes, I want to make a change. You know, मैं मेरे परिवार के लिए परिवर्तन चाहता हूं, चाहती हूं। यू नो, मैं फाइनेंशियल सिचुएशन बदलना चाहते हूं, मेरे परिवार की, मेरी फैमिली की। यू नो, बट जो जो हमारे गांव में पॉसिबल था, और जो जो हम कर सकते थे, एवरीथिंग आई डिड। एंड जो भी मैं करता था, बैक ऑफ द माइंड ड्रीम वही था, क्या, बड़ा आदमी बनना है, यू नो, बड़ा आदमी बनना है, बड़ा आदमी बनना है। दिस वाज माय ग्रेजुएशन पिक्चर। दिल्ली विल्ली में, गुड़गांव में मैं देखता हूँ लोग ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज चुनते हैं। हमारे यहाँ पे एक ही कॉलेज था, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज, यू नो, तो वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया। और जिंदगी में 11-12 में मेरे पास साइंस था, बिकॉज जब मैंने 10th पास किया तो ऐसे लगता था डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे, इन दोनों प्रोफेशंस में बहुत पैसे होते हैं, लेकिन मैथ्स में मैं उतना अच्छा कर नहीं पाया, तो वो ड्रॉप हो गया। और जब मेरा साइंस में 11-12 मैंने साइंस लिया, PMT क्रैक कर दिया, एंड देन आई गॉट एडमिशन। बट जब मेरा नंबर आया काउंसलिंग में, तो BDS की सीट मिली मुझे, आई डिडंट गेट अ MBBS। और मुझे लगा यार BDS में शायद वो बात नहीं बनेगी, MBBS होती तो करते। देन आई शिफ्टेड टू कॉमर्स, फिर BCom में आ गए। BCom करने के बाद आई रियलाइज्ड कि MBA तो करनी है, लेकिन MBA ऐसे वैसे कॉलेज से करेंगे तो यार बड़ा काम नहीं हो सकता। अगर बड़ी सैलरी चाहिए, बड़ा इनकम चाहिए, देन आई नीड टू डू MBA फ्रॉम अ गुड कॉलेज। और गुड कॉलेज का मतलब कैट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम स्टूडेंट था, यू नो। अब कैट तो हमने भर दिया, लेकिन अब इंग्लिश का क्या करें। आई हैव रियलाइज वन थिंग इन माई लाइफ, जिंदगी में आई थिंक मेरा जो नेक्स्ट यूट्यूब पे वीडियो आएगा ना, नेक्स्ट वीक, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया कि जिंदगी में आसान मुश्किल कुछ नहीं होता है। जिसे तुम नहीं करना चाहते वो मुश्किल है, और जिसे तुम करने की ठान लो वो आसान है। और मैंने करने की ठान ली थी कि MBA करेंगे तो हिंदुस्तान के लीडिंग कॉलेज से MBA करेंगे। एंड देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय कैट एग्जाम। और दिल्ली आया, कैट की तैयारी की,
पहले 6 महीने तो मैं डिक्शनरी ज्यादा पढ़ता था, कैट की तैयारी कम करता था, बिकॉज मुझे लगता था हर सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन समझ आना चाहिए कि पूछा क्या है, अगर समझ आ गया कि क्या सवाल है, देन आई कैन आंसर एवरीथिंग. सो क्लियर्ड माय कैट एग्जाम. दिस इज माय एमबीए कॉलेज, 16th बेस्ट एमबीए कॉलेज इन इंडिया. आई मीन आई वाज लकी टू गेट इनटू दिस कॉलेज. और जब आप अच्छे कॉलेज से एमबीए करते हैं तो अब आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है. So my mom and my brother, this is my lifeline basically. I got a job into TVS Motor Company. और बचपन से एक सपना था, बड़ा आदमी बनना है. अब नौकरी लग गई थी. 31,000 रुपये महीना मिले थे मुझे जून 2003 में, जब मैं मेरी पहली जॉब में गया था. बहुत मेहनत किया मैंने. मेरे बॉस से पूछा, सर अगर नौकरी में प्रमोशन लेना हो तो क्या किया जाए. मैंने आपसे 15-20 मिनट पहले एक बात कही थी कि इस पूरे सेशन में आप गौर से सुनिएगा और गौर से बैठिएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सी चीज मैं कब आपको दे दूं और कौन सी चीज कब आपके लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जाए. मेरे बॉस ने मुझे कमाल की बात समझाई, जो बाकी सब करते हैं दीपक वो तो कर लेना, लेकिन उसके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेना. और ये बात मेरे को बैठ गई. सम थिंग्स गेट इंस्टॉल्ड हियर, क्योंकि अगर सबके जितना करूंगा तो फिर सबके बराबर रहूंगा. देयर आर, किसी भी बैंक में आप चले जाइए, वहां पे आपको 6-8 एग्जीक्यूटिव क्लर्क्स वो सब मिलेंगे, लेकिन मैनेजर एक होता है. इन 6 या 8 में से कौन मैनेजर बनेगा जो थोड़ी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस करेगा. समटाइम्स जब लोगों को हम इस बिजनेस के लिए लेके आते हैं ना, तो हम स्टेज से पूछते हैं किसको एक्स्ट्रा बड़ा घर चाहिए. हाँ मुझे चाहिए. लाइक दैट पीपल से रेज देयर हैंड्स. फिर हम पूछते हैं एक्स्ट्रा बड़ा घर, एक्स्ट्रा बड़ी गाड़ी, एक्स्ट्रा बड़ा बैंक बैलेंस, एक्स्ट्रा बड़ा लाइफस्टाइल. और उसके बाद हम अगला सवाल करते हैं कौन एक्स्ट्रा बड़ी मेहनत करने के लिए तैयार है. तो वो सब हाथ नीचे आ जाते हैं. बट आई रियलाइज वन थिंग लाइफ में ना मेरे दोस्त, एक बात समझ लेना आप लोग, जिंदगी में आपको 2 में से एक चीज मिलेगी, या तो एक्सक्यूज या तो फिर सक्सेस. आप चाहो तो एक्सक्यूज बना के मुझे निकाल सकते हैं, अपने अपलाइन को भेज सकते हैं, या जो भी जो आपको कुछ करने के लिए बोलते हैं, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, कंपनी का प्रेशर है, ऐसा है वैसा है. लेकिन आप ये एक्सक्यूज अपनी कामयाबी को दे रहे हैं. और हर दिन जिस दिन आप एक्सक्यूज बनाएंगे ना और बहाने बनाएंगे, उस दिन आप कामयाबी से कम 1-1 महीना 2-2 महीना पीछे होते जाएंगे. इस बिजनेस में जब आप एक बार पिछड़ने लगते हैं और एक बार आपका मोमेंटम ब्रेक होता है ना, तो साल भर लग जाता है वापस उसको लेके आने में. I realized this in my job itself, and I worked really hard in my job and started like everybody. और मेरी जॉब में सब अच्छा था, लेकिन हमें सफेद कमीज पहननी होती थी, व्हाइट शर्ट, नेवी ब्लू ट्राउजर. मेरी वाइफ बोला करती थी जब हमारे बच्चे होंगे ना, तो बच्चा, पापा और बेटा दोनों ना तुम एक से लगा करोगे, सफेद कमीज नीली पैंट. तो मैंने 4 साल करीब नौकरी किया और 4 साल ये व्हाइट शर्ट, ब्लू ट्राउजर, ब्लैक शूज, और ये सब हमारा हेड ऑफिस से आया करता था. आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं, मेरा ये 14वां साल है डायरेक्ट सेलिंग में, और मेरे पास व्हाइट शर्ट नहीं है, बिकॉज 4 साल इतनी पहनी, रोज पहनी ना. आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता था जिंदगी में यार कलर्स होने चाहिए, लाइफ होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए और बड़ा आदमी बनना है ऐसा. लेकिन खूब मेहनत की मेरी जॉब में. ये फोटोग्राफ मेरठ की है. मेरी पहली जॉब मैंने की थी बिहार और झारखंड में. 1-1.25 साल काम किया मैंने. चप्पा चप्पा बिहार और झारखंड का मुझे मालूम है. बाइक पे ट्रेवल करता था. देन आई मूव टू मेरठ. फिर वेस्टर्न यूपी में 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स थे जो मैं देखा करता था. वर्कड रियली हार्ड. दिस इज, ये फोटो है, पटना के पास एक मेला लगा करता था, बहुत फेमस मेला था, वहां की फोटोग्राफ है ये. एंड एवरी मंथ आई फॉलोड दिस वन प्रिंसिपल, जितना तुमसे उम्मीद की जाए वो तो करो ही, उसके बाद करो थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा. और ये एक्स्ट्रा करने के चक्कर में परिणाम ये हुआ, 2005 में आई बिकेम रीजनल मैनेजर इन माय कंपनी, एंड आई वाज द यंगेस्ट रीजनल मैनेजर एट द एज ऑफ 25 की उम्र में आई बिकेम रीजनल मैनेजर. मैं देखता था चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, 4 स्टेट संभालता था. 300-350 करोड़ का एनुअल बिजनेस करते थे. करीब 14 लोग थे जो टोटल रीजनल मैनेजर्स पूरे हिंदुस्तान भर में थे, एंड आई वाज वन अमंग दोस 14, एंड आई वाज वन ऑफ द यंगेस्ट गाइज टू गेट दैट पोजीशन. लाइक दिस इज Indian Express, and this is a youngest ever area manager. At 25 year of age, I was a regional manager there. Then बहुत काम किया उधर भी, right? बहुत काम किया, और धीरे धीरे सपने पूरे हो रहे थे यार. धीरे धीरे जिंदगी में वो चीजें हो रही थी जिनकी कल्पना किया करते थे. 2003 तक
हमारे घर में हम 3 लोग थे, मैं, मेरा ब्रदर, मेरी मदर, और मम्मी जॉब किया करते थे, उनकी एक सैलरी थी, और मैं और मेरा ब्रदर हम पढ़ा करते थे। मेरा छोटा भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और उसने शायद SBI से लोन लिया हुआ था, एजुकेशन लोन। मैंने कैनरा बैंक से लेकर रखा था, मैं MBA करता था। सो फैमिली सिचुएशन वाज, माय मॉम इज अर्निंग, और मैं और मेरा ब्रदर, छोटा भाई गुड़गांव में पढ़ता था, मैं मणिपाल कर्नाटका में पढ़ता था, दोनों के एजुकेशन लोन चल रहे थे। और अब 2006-07 आते तक हमारी सिचुएशन ये थी कि हम परिवार में अभी भी 3 ही लोग हैं, 4, इनफैक्ट माय वाइफ वाज आल्सो देयर, और चारों लोग कमा रहे हैं। तो जो पूरी जिंदगी के हमारे सपने थे ना, मतलब हम अपनी जरूरत से ज्यादा पैसे कमा रहे थे जब ये बिजनेस हमारे सामने आया। My brother was a software consultant with an American company. Mom was in a government job. I was a regional manager. मेरी wife, she was a scientist with Government of India. So परिवार में चारों लोग हैं और चारों कमा रहे हैं. Life is good and comfortable, you know. And plus, I am one of the most performing person in my company. तो वो जो lifestyle वहाँ का था, वो भी कमाल का था, you know. शोरूम्स के इनॉग्रेशंस किया करते थे, बड़ा बिजनेस किया करते थे, और शान से रहा करते थे। तब आया ये बिजनेस हमारे सामने। That was in 2006, मई 2006 में ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। और जस्ट इमेजिन ए पर्सन जिसने पूरी जिंदगी पैसे की तंगी और पैसे की किल्लत देखी हो, और अभी पिछले 2-3 सालों में उनके घर पे जरूरत से ज्यादा पैसा, और जितना पूरे साल में नहीं देखते थे उससे ज्यादा पैसा बैंक बैलेंस में एनी टाइम रहा करता था। तो प्लस आई वाज एन MBA, वाइफ वाज अ साइंटिस्ट। तो ये बिजनेस समझ नहीं आता। आप इसे ईगो बोल सकते हैं, स्टेटस बोल सकते हैं, एजुकेशन बोल सकते हैं, डिग्रीज बोल सकते हैं, या फिर इग्नोरेंस बोल सकते हैं। हमें समझ नहीं आया कि इतना शानदार बिजनेस है। 13 महीने तक मेरे अपलाइन मेरे पीछे पीछे रहते थे, मैं आगे आगे रहता था, किसी ना किसी कारण से उनको भगा दिया करता था, एंड आई डिडंट गेट इनटू दिस बिजनेस 13 महीने तक। तो मई 2006 में किसी ने कहा आप ये बिजनेस कर लीजिए। जून 2007 में आके मैंने इस बिजनेस को 13 महीने बाद किया, और किया भी कैसे, जैसे आज आप लोग इस इवेंट को अटेंड कर रहे हैं, और जिस तरह से आज आपने मोहित जी की, लता भाभी की बात सुनी, उस दिन हमें भी एक सीनियर लीडर की बात सुनने का मौका मिला। और आई डोंट नो आपको क्या लगता है, लेकिन जिंदगी में कुछ एक चीज होती है जो आप और मैं खोज रहे होते हैं। मैं भी खोज रहा था, और उस दिन जवाब मिला। और उस दिन स्टेज से जो शख्स बोल रहे थे, उन्हें देख के आवाज ये आ रही थी कि बॉस अगर ये कर सकते हैं तो कर तो मैं भी सकता हूं, और बड़े आदमी तो ये होते हैं, और अगर बड़ा आदमी बनना है, अब मिला है रास्ता कैसे बड़ा आदमी बना जा सकता है, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। दैट वाज काइंड ऑफ माय डिसीजन। और उस प्रोग्राम से जब मैं वापस आया तो बहुत उत्साहित था, मुझे रात को ऐसे नींद भी नहीं आ रही है, वैसा टाइप फीलिंग था मेरा। सुपर एक्साइटेड आई वाज। 1 सेकेंड, आई वाज लाइक डैम एक्साइटेड। और चंडीगढ़ में रहता था मैं, और मुझे ऐसे सपने आते थे, पता है कि हम 2nd फ्लोर पे रहा करते थे, सेक्टर 34 में, और मुझे सपने ऐसे आया करते थे कि नीचे रश है एकदम, ग्राउंड फ्लोर पे 50-100 लोग खड़े हैं, बेल बजी, और मेरी वाइफ दरवाजा बालकनी से नीचे देख रही है, और लोग खड़े हैं, उनके हाथ में पैसे हैं, किसी के पास में डीडी है, और वो कह रहे हैं हमें भी करवा लो, हमें भी करवा लो, हमें भी करवा लो। मेरी वाइफ बोल रही है नहीं, आज हम सिर्फ 100 लोगों को ज्वाइन करा सकते थे, अब मेरे हस्बैंड थक गए हैं, वो सो गए हैं, अब तुम सारे कल आना, लाइक दैट। और मेरे पास में टाटा इंडिका करके गाड़ी हुआ करती थी उन दिनों में, और मुझे ऐसे सपने आते थे, मैं सिंगम टाइप ना टाटा इंडिका गाड़ी चला के जा रहा हूँ चंडीगढ़ में, और पीछे लोग हैं और पैसे ले लेके मेरे पीछे दौड़ रहे हैं कि बॉस हमें भी करवा लो, हमें भी करवा लो, हमें भी करवा लो, लाइक दैट। और मैं भाग रहा हूं यार, ऐसा चारों तरफ। मुझे ऐसा लगता था इस बिजनेस में मना करने का क्या है, और मुझे आज तक भी नहीं समझ आती उन लोगों की जो इस बिजनेस को ना कर देते हैं। देखिए बात पता क्या है, ये बिजनेस होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है, राइट। ये बिजनेस हमसे होगा या नहीं होगा ये बाद की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ना, ये गलत बात है। ऐसा मुझे उस समय में फील हुआ करता था ना, आई फेल्ट वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट कि कोशिश तो करनी ही चाहिए। और मुझे लगता था ये बिजनेस तो ऐसा बिजनेस है जिसे कोई शायद मना कर ही नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता था कोई मंद बुद्धि, मेंटली रिटार्डेड होंगे लोग जो ये बिजनेस को नहीं करेंगे। लेकिन 7 दिन मैंने जब बिजनेस को किया ना, तो 7 दिन के बाद में सिचुएशन थोड़ी बदलने लगी। अभी
बालकनी किसी और की थी, वाइफ किसी और की थी, नीचे मैं खड़ा होता था और जिस जिसके घर में जाया करता था वो घर पे होता ही नहीं था। और मुझे ऐसे लगता था यार ये क्या हो गया यार, मैंने ऐसा क्या कह दिया उसको। मैं कह रहा हूँ आज हम मिलके काम करेंगे और दोनों मिलके जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। लोग भागने शुरू हो गए, लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, एंड आई वाज अ रीजनल मैनेजर। मेरा फोन नहीं उठाना मतलब समथिंग बिग। मैंने मेरी जिंदगी में आज से पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था कि लोग फोन नहीं उठाते। आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट। आई फेल्ट यार ये तो गलत है। तो कभी मुझे लगता था छोड़ दूं, कभी मुझे लगता था करूं, कभी मुझे लगता था छोड़ दूं, कभी लगता था करूं। जब जब मुश्किल आती है ना तो पहला रिस्पॉन्स पता क्या होता है? छोड़ दो यार इसको, अपने बस का नहीं है। अगर आप में से किसी को लगता है कि आपका छोड़ने का मन करता है तो यकीन मानिए मेरा भी करता था। और पता कब कब करता था? एवरी सिंगल डे, रोज। लेकिन जब जब छोड़ने का मन करता था ना तो मैं मालूम क्यों नहीं छोड़ा और क्यों मैंने नहीं छोड़ा या क्यों मैंने किया। क्योंकि मैं अपने आप से एक सवाल पूछता था कि और ऐसा क्या तू करेगा यार जिससे तू बड़ा आदमी बन सकता है और तुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। आपके पास ना इस बिजनेस को ना करने की 100 वजह हो सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास एक सिंगल वजह है कि क्यों आपको ये बिजनेस करना चाहिए, अगर आपके पास वो ठोस ड्रीम है ना, तो फिर आप करते रहेंगे। एंड देन वी रीस्टार्टेड, वी वर्कड रियली हार्ड, गलतियां करी, गलतियों से सीखा, करते रहे, बढ़ते रहे, खूब ईमानदारी से काम किया और 3 महीने में बिजनेस कमाल का जमा लिया हमने। और बिजनेस शुरू किया 28 जून 2007 और बिजनेस को हमने फुल टाइम करने का डिसीजन ले लिया 29 सितंबर 2007। आई विल नॉट से डिसीजन ले लिया, बल्कि जॉब रिजाइन कर दी और मेरा 29 सितंबर 2007 मेरी जॉब में मेरा आखिरी दिन था। सो 90 डेज, 90 दिन इज व्हाट आई एम क्रेजी अबाउट। मुझे लगता है 90 दिन जिंदगी में परिवर्तन के लिए काफी होते हैं। 90 डेज में आप जो चाहें वो कर सकते हैं। 90 डेज आर गुड, 90 डेज आर बिग। अब आप मेरी अगर बुक पढ़ते हैं, उस बुक में एक खास चैप्टर मैंने लिखा है जिससे मैं शायद, उसका नाम है पावर शॉट्स। और उस चैप्टर में मैंने ये बताया कैसे आप 90 दिन में बिजनेस को टोटल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है 90 दिन में ना क्रांति की जा सकती है, 90 दिन में कुछ भी किया जा सकता है। दैट वाज माय फेथ। क्योंकि मैंने मेरी जॉब को रिजाइन किया था 90 दिनों में। 90 दिन में मैं 2 लाख रुपया महीना की इनकम में पहुंच गया था इस बिजनेस में 2007 में। मेरा ऑनलाइन कोर्स भी, अगर आप में से कुछ लोग जानते हो, दैट इज ऑल्सो 90 डे कोर्स। 90 दिन तक मैं रोज आपको एक वीडियो देते हैं और हम साथ मिलकर 90 दिन तक वीडियो, टास्क, असाइनमेंट, एक्टिविटी, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अफर्मेशन सब करते हैं। ये 90 दिन मेरा 2007 से फिक्स है। और मुझे ऐसा लगता है किसी भी इंसान को अगर ढंग से इस बिजनेस को 3 महीने को देने को तैयार हो जाए ना, देन यू कैन डू एनीथिंग इन दिस बिजनेस। 90 डेज इज बिग, 90 डेज इज बिग इन दिस बिजनेस। सो 90 दिन का प्लान बनाया और बिजनेस से हम लोगों ने, आई डिसाइडेड टू रिजाइन माई जॉब, माई वाइफ ऑल्सो रिजाइन, ब्रदर ऑल्सो रिजाइन, और तीनों ने मिलकर हम लोग, आप मानिए 30 सितंबर 2007 से अब तक हम इस बिजनेस को फुल टाइम करते हुए हम लोगों को करीब करीब 13 साल हो गए हैं। नेक्स्ट मंथ सितंबर में हम लोग अपने इस बिजनेस को करने के 13 साल कंप्लीट कर लेंगे। और क्योंकि उन 90 दिनों में प्लानिंग और सिस्टम और बढ़िया तरीके से काम किया था, तो परिणाम यह हुआ कि करीब 3.5 महीने में मेरा पहला सीलिंग मुझे मिल गया। राइट, 12 अक्टूबर 2007 आई गॉट माय फर्स्ट सीलिंग एंड देन द जर्नी कंटिन्यूड। लेकिन बीच में मैंने कुछ कुछ गलतियां भी की और काफी बुरा समय भी रहा। करीब 9 से 12 महीने थे जिसमें मेरी टीम्स क्रैश हो गई, टीम्स यहाँ से वहां हो गई, मुझे संभालना नहीं आता था। मेरे खानदान में पहले कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया था, तो वो 9 महीने बहुत टफ थे। आप समझिए, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, आपको शॉर्ट में बोलूं तो बर्तन नहीं बिके, बाकी कुछ बचा नहीं। इट वाज लॉट ऑफ पीपल, दे मेरे पुराने जो बॉस थे और मेरे कुलीग्स थे, मेरे बैचमेट्स थे, सब हंसते थे। लोग बोलते थे नौकरी दोबारा कर लो, बट ऐसे लग रहा था यार नौकरी कर तो लें दोबारा, तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर उन सपनों का क्या, फिर वो बड़ा आदमी बनने का क्या। मुझे नौकरी में आज भी कुछ तकलीफ नहीं है। यू नो आपको अगर आपके सपने वहां से पूरे होते दिख रहे हैं तो गो हेड, बी माई गेस्ट, प्लीज डू इट। आई नेवर टेल एनीबडी टू रिजाइन। अगर आपको अपना काम करके खुशी मिल रही है तो आप कर लिए, लेकिन अगर आप पैसे के लिए जाते हैं, जो मैं जाता था ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो फिर अगर आपको पैसे ही कमाना है और यहां से अच्छे कमा सकते हैं तो क्यों ना कमाए जाए। एंड वो जो ये 90 दिन का समय था ना, दैट वाज लाइक काइंड ऑफ वन ऑफ द टफेस्ट पीरियड्स ऑफ आवर लाइफ्स। लेकिन उस समय ने हमें वहां पहुंचा दिया। आई वांटेड टू शो यू समथिंग, वन सेकेंड। यप, यस, ऑल राइट।
हमारी इस जिंदगी की एक सबसे बड़ी सीख अगर मैं आपको बताऊं, तो कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए ना, हमने क्विट नहीं किया। और मेरे कोच टोनी रॉबिन्स एक कमाल की बात बोलते हैं कि जिंदगी में दीपक, जब भी तुम किसी लक्ष्य के पीछे पड़ते हो ना, और तुम्हें लगे यार कि ये लक्ष्य तो मुझसे अचीव हो नहीं पा रहा, लक्ष्य को मत बदलो, काम करने का तरीका बदलो। जो मैंने बोला अभी गौर से सुनिएगा और उसको समझिएगा। अगर जिंदगी में तुम किसी लक्ष्य के पीछे पड़े हो और कुछ अचीव करना चाहते हो, और वो लक्ष्य तुम्हें फैन चलाना है, और वो लक्ष्य तुम अचीव नहीं कर पा रहे, तो लक्ष्य को मत बदलो, काम करने का तरीका बदलो। जिंदगी में बहुत बार ऐसा हुआ जब मैं रुक गया, आई गॉट स्टक, चीजें आगे नहीं बढ़ रही थी, लेकिन हर बार मैंने लक्ष्य नहीं बदले, मैंने मेरे काम करने का ढंग बदला, तरीका बदला, नए तरीके ढूंढते रहे। फेलियर क्या है? फेलियर इज अ फीडबैक, फेलियर इज अ रिजल्ट, फेलियर इज अ फीडबैक। और फेलियर आपको ये बताता है यार ये करेगा तो बात नहीं बनेगी, कुछ और कर ले बस। आप घर से निकले और रास्ते में एक रोड बंद थी, रास्ता बंद था, होता ना कई बार, रोड क्लोज्ड है, आप क्या करते हैं? घर वापस आ जाते हैं क्या? आप किसी शहर में जाना चाहते हैं, अभी रक्षाबंधन था, आप अपनी सिस्टर से मिलने जा रहे थे, रास्ते में एक आप बाकी को सब छोड़ दीजिए, आप अपने घर से बाहर निकले, आप कहीं घूमने जा रहे हैं दोस्तों के साथ, वो गली बंद है, एक ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, या कोई तो रोड पे जैम है, क्या करते हैं आप लेफ्ट या राइट में ढूंढते हैं कोई और गली होगी यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी जॉब में मेरे एक बॉस हुआ करते थे, बासु जी थे वो, मिस्टर पीएस बासु, और वो बोलते थे दीपक, हिंदुस्तान में जितनी सड़कें उतनी गलियां हैं, राइट? और जब जब मैं हारा जिंदगी में, तो मुझे लगा ये ना एक फीडबैक है, एक संकेत है, कुछ नया किया जाए, कुछ अलग तरीके से किया जाए। और उन बातों को आज भी मैं फॉलो करता हूं, लाइफ इज ग्रोइंग विद दैट, तो वो लंबा सा एक सफर था, 1-1.5 साल बहुत तकलीफ वाला निकला, लेकिन हमने क्विट नहीं किया, और उसका परिणाम क्या हुआ मैं आपको ये बताता हूं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपसे इस बिजनेस ने मेरी जिंदगी में क्या किया ना, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। और अगेन, मैं आपको मेरी लाइफ की जब फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूं, तो उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको दीपक बजाज से इंप्रेस करना चाहता हूं, उद्देश्य ये है मैं आपको इस बिजनेस से, नेटवर्क मार्केटिंग से इंप्रेस करना चाहता हूं, आपको माई लाइफस्टाइल की पावर से इंप्रेस करना चाहता हूं कि ये बिजनेस एक आम इंसान को कैसे खास बना सकता है। दैट इज द पावर, एंड दैट इज विद दैट एटीट्यूड यू नीड टू सी दिस। माई पॉइंट इज, 3 साल या 30 साल आपको चुनना है। मैं इस बिजनेस में क्यों आया? क्योंकि ये बिजनेस मुझे 3 साल में वहां पहुंचा सकता है जहां पे मैं मेरी जॉब में 30 साल में नहीं पहुंचूंगा, मैटर होगा। ये मेरा पर्सनल चॉइस था, आपका चॉइस और आपका निर्णय अलग हो सकता है। ना तो ये जहाज मेरे पास आ जाए, ना ये गाड़ी मेरे पास आ जाए, लेकिन वन डे वी विल हैव इट, तो ना सिर्फ आपके लिए ड्रीम्स जरूरी है, हमारे लिए भी ड्रीम्स जरूरी है, तो जिनको देखेंगे उनको पाएंगे किसी दिन, सो माई पॉइंट इज 3 years और 30 years यू नीड टू चूज। और ये बिजनेस की पावर इतनी माइंड ब्लोइंग है ना, इस बिजनेस में मेरी पहली मर्सिडीज मैंने 2009 में खरीदी है। कौन सा ऐसा बिजनेस है दोस्त जिसको आप शुरू करें 28 जून 2007 और 24 महीने के बाद वो बिजनेस आपको मर्सिडीज बेंज दिलवा देता है? I am getting passive income from this business from January 2009. ये 12वां साल हो गया मुझे, अगर काम ना भी करूं तो भी पैसे के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। I mean, it's so profound. This is our house. मेरे घर का जो बाथरूम का भी साइज है, वो मेरे उस टोटल पूरे घर का साइज है जिस घर में मैं 10, 12, 15 साल जिंदगी के रहा। This is my elder son. This is our family. हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, सब साथ में रहते हैं। दिस इज अगेन ए बिग ब्लेसिंग। आई मीन, आपको गुड़गांव में या कहीं पे भी बहुत कम परिवार मिलेंगे जिनके पास ऐसा सौभाग्य है कि पूरा परिवार एक साथ में रह रहा है, थैंक्स टू दिस बिजनेस। कलेक्शन ऑफ कार्स वी हैव। जिस घर से आपसे बात कर रहा हूँ वो 5 करोड़ का घर है, 10,000 स्क्वायर फीट का विला है गुड़गांव में। उस घर की बेसमेंट में करीब 2 करोड़ की गाड़ियां खड़ी रहती हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू माय डिफरेंट, दिस इज नॉट टू इंप्रेस यू विद माय अचीवमेंट, दिस इज टू इंप्रेस ऑन योर हार्ट। आपके दिल पे एक इंप्रेशन छोड़ना चाहता हूं कि ये बिजनेस क्या कर सकता है, आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन कर सकता है। दिस इज 2021 टारगेट। कुछ लोगों ने बोला सर कोरोना आ गया, इसको पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन मेरा लाइफ का रूल बहुत सिंपल है। अगर आप किसी लक्ष्य को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो
काम लक्ष्य को मत बदलिए, काम करने का तरीका बदलिए। नहीं हो पाएगी तो तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए वी वांट टू ओन द कॉस्टलीस्ट कार ओन्ड बाय एनी नेटवर्क मार्केटर इन इंडिया इन 2021। अगले 15 महीने के अंदर हिंदुस्तान की सबसे महंगी गाड़ी जो किसी नेटवर्क मार्केटर ने खरीदी है, दैट इज व्हाट आई वांट टू बाय। और मेरी फैमिली के साथ आई ऑलरेडी बीन टू 27 कंट्रीज, लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड, यूएस, यूके, चाइना, बहामास, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, नेदरलैंड्स, maybe Dubai, Thailand, Singapore, Indonesia, Malaysia, you name it, we kind of finished it. जब मैं इस बिजनेस को शुरू किया था ना मैंने, तो लोग मुझसे पूछते थे, लोग क्या पूछते थे, जब मैं शेयरिंग किया करता था ना स्टेज से, तो मैं बोला करता था 5 कारण है क्यों मैंने ये बिजनेस मेरी जिंदगी के लिए चुना। 5 reasons why I'm doing network marketing. Reason number 1, money. Reason number 2, money. Reason number 3, money. Reason number 4, money. Reason number 5, some more money. बट आई रियलाइज जब मैं इस बिजनेस में आया और धीरे धीरे वो पैसिव इनकम और लाइफस्टाइल आने लगा, दैट गेम इज नॉट मनी, गेम इज फ्रीडम। आजादी वो है गेम है। जो करना चाहूं, जब करना चाहूं, जहां करना चाहूं, जैसे करना चाहूं, आई शुड बी फ्री। पहले मुझे लगता था दूसरे कंट्रीज में घूम के आएंगे, अभी 2021 का ड्रीम है साल में 2-3 महीना बाहर से ही ऑपरेट करेंगे और अपना एक ऑफिस टाइप बना लेंगे। तो प्लान है 2021 में 1 महीना स्विट्जरलैंड से काम करूंगा, 1 महीना ऑस्ट्रेलिया से काम करूंगा, और सारा सेटअप वहीं बनाएंगे और उधर से ही ऑपरेट करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सपने खत्म हो जाएंगे ना जिंदगी में, तो फिर वो जिंदगी जीने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि अधिकांश लोग 30 की उम्र में मर जाते हैं, सिर्फ क्रियाक्रम होना बाकी होता है जो 75 की उम्र में हो जाता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। Most people they die at 30. They wait to be buried at 75. अधिकांश लोग मर जाते हैं 30 की उम्र में, सिर्फ दाह संस्कार बाकी है 75 की उम्र में, बिकॉज ड्रीम खत्म तो आप खत्म। Man without a dream is dead man, and a woman without dream is already dead woman. And this dream is something जो आपको इस बिजनेस में आगे बनाए रखता है, लाइफ में आगे बनाए रखता है, आपको वजह देता है क्यों आपको करना है। I can show you so much. If you come to our house, I think हमारे पास ज्यादा नहीं तो 30-40 हजार फोटोज होंगी या 50 हजार में भी, जो प्रिंटेड फोटोज होंगी हमारे पास। 1-2 साल से बंद करवाया हमने, अदरवाइज तो फोटोज हम नेगेटिव्स हुआ करते थे, उनकी फोटोज खींचा करते थे। दिस we think there are some issues regarding network, so please keep patience. आप लोग साथ बने रहिए। बहुत जल्द दीपक सर हमारे साथ में होंगे फिर से। शायद कोई नेटवर्क इश्यू की वजह से डिस्कनेक्शन हुआ है। आप लोग पेशेंस रखिए, जहां है वहां बने रहिए और एंजॉय कीजिए आज के प्रोग्राम को। आपने जिस तरीके से पेशेंसली देखा है, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स। सॉरी फॉर द ग्लिच। थैंक यू, वेलकम अगेन। सम पावर इशू। अगर आपको मेरी आवाज फिर से सुनने लगी और आपको मैं फिर से दिखने लग गया, जस्ट गिव मी अ थम्स अप एंड से यस। गिव मी अ थम्स अप ऑन द चैट एंड से यस। ऑसम, थैंक यू सो मच। आई कुड सी अशोक सैनी जी ने सबसे पहले दिखा दिया, मेरा काम बन गया। राइट, ऑल राइट, we were there at this PPT. This is Finland, right? मैं और मेरे ब्रदर, आई थिंक हम लोग करीब 1 महीने के लिए कैंपिंग के लिए चले गए थे। वी लव कैंपिंग, और अलग अलग जगहों पे हम लोग करीब 1 महीना भर फिनलैंड में थे, हम लोग नॉर्वे में थे, एंड वी वर ट्रैवलिंग एंड वी वर कैंपिंग। देन 1 सेकेंड, या, एंड जर्मनी, बेल्जियम, जो लेफ्ट में आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, अमेरिका में है ये। दिस इज एफिल टावर, पेरिस। ये मेरी पूरी फैमिली के साथ, वी वर देयर इन मलेशिया, सॉरी बैंकॉक। दिस इज सम प्लेस, दिस इज मलेशिया, दिस इज मलेशिया, दिस इज स्विट्जरलैंड। ये सब अलग अलग डिज्नीलैंड्स। माय किड्स, दे हैव बीन टू लंदन, दे हैव बीन टू
US Disneyland, then Universal Studios Singapore, Universal Studios US, Madame Tussauds London, Disneyland Paris, all those places we have finished. Disneyland Hong Kong, this is Universal Singapore, Malaysia, Singapore. ये हमारा camping trip. We were there in this camp. You can see beautiful mountains. It was one of the best times of our lives. This South Africa. You know, एक एक फोटो पे ना यार एक एक स्टोरी है, एक एक कहानी है जो मैं आपसे बता सकता हूँ. This is what this business of network marketing can do for you. This is Norway, US. ये वर्ल्ड के सबसे पावरफुल, सबसे बड़ा, सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत वाटरफॉल है नायग्रा वाटरफॉल. This again Niagara. This is Manali. This is Miami. I was there in Miami. I think this is last year or last to last year US photograph. This is Bahamas. ये गुड़गांव में DLF Golf Club है. Personally, I am not a person who is a big fan of golf. और golf मुझे बहुत slow game लगता है, you know. But मैंने कहीं सुना था लोग बोलते हैं कि बड़े लोग golf खेलते हैं, तो क्योंकि बड़े लोग जो करते हैं हम भी करेंगे बोल के I also got membership of DLF Golf Club. This is China border. This is Austria. This is Switzerland, Jungfrau York. This is some cruise. It's my kids. So US. This is Disneyland, Hong Kong, South Africa. ये मेरी टीम के साथ we were there in Singapore. I think that time it was RTC and above or something. We went there. Miami, China, Italy. You know, I can take one day to show you photographs. फिर से मैं आपको बता रहा हूँ. जिंदगी में गेम है अपनी शर्तों पे जीना. आज हम सब लोग आजादी मना रहे हैं, you know. But I tell you one thing, really profound. Listen to it very carefully. Political freedom is useless without financial freedom. Political freedom is useless without financial freedom. जब तक आप पैसे से फ्री नहीं होंगे ना, तब तक आप एक्चुअली बताऊं आपसे तो आप एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे जो भी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम या जो भी आपकी पॉलिटिकल फ्रीडम है. देन व्हाट एल्स अ पर्सन नीड्स इन लाइफ यार. आपको अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ियां चाहिए, लाइफस्टाइल चाहिए, फॉरेन ट्रिप्स चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए. इस बिजनेस से बड़ी रिकॉग्निशन आप कहां से ले पाएंगे? यू नो, दिस बिजनेस, thousands of people they come to listen to you जब आप बात करते हैं, you know, is so profound, so powerful. Just imagine, no, आपके बच्चे यहाँ आगे बैठे हैं, फ्रंट रोज में हैं, और जब आप बात करने आते हैं तो 5000 लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं. जब आपके बच्चों से स्कूल में कोई पूछेगा ना कि बेटा आप कैसे बनना चाहते हो, किसके जैसे बनना चाहते हो, who is your hero? Somebody will tell Mukesh Ambani, somebody will tell Mark Zuckerberg, somebody will tell maybe Shah Rukh Khan or Ranveer Kapoor or Salman Khan. But you achieve success in this business. और वो जिंदगी जो आपके बच्चे आपको जब इन स्टेजेस पे देखेंगे कि एक बड़े स्टेज पे 5000 लोग खड़े होकर ताली बजाते हैं, जब उसके मम्मी या उसके पापा आते हैं, यू नो, आपके बच्चे क्या बोलेंगे? माई डैड इज माई हीरो, माई मदर इज माई हीरो. मैं मेरी मम्मी मेरे पापा जैसा बनना चाहती हूँ. दैट मच पावर दिस बिजनेस कैन गिव यू. मैंने आपको मेरी बचपन की फोटोग्राफ्स दिखाई, यू नो, मेरे स्कूल की फोटोग्राफ्स दिखाई. देयर इज नो मैच टू what this business can do for you. What I love about this business is network marketing में सबसे खास बात पता है क्या है? It's an open opportunity. ये business नहीं पूछता आप इससे पहले क्या करते थे, आपका एज, आपका जेंडर, आपका सिटी, आपकी लोकेशन, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड, whoever you were. आपको हमें आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए. क्या आपके सपने हैं? नंबर 1. और नंबर 2, क्या आप सिस्टम के साथ काम करने को तैयार हैं? दैट इज नंबर 2. अगर ये 2 चीजें आप में हैं, यू विल बी अनस्टॉपेबल इन दिस बिजनेस एंड यू विल ग्रो लाइक क्रेजी इन दिस बिजनेस. You know, I wanted to get training from some of the best trainers on earth, you know. So I wanted to learn NLP. NLP क्या करता है? NLP कोई भी चेंज आपको जल्दी करने में मदद करता है. You know, so I learned NLP. Then I went to Tony Robbins. This is Tony Robbins का this is one of the costliest training program on earth. I spent 10 lakh rupee for this one training program. पिछले शायद 2-3 साल में मैंने करीब 50-70 लाख रुपया खर्च किया होगा सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए. You know, and I see people in this business, जब आप उन्हें बोलते हैं ना कि ये 200 रुपए की किताब है, 300 रुपए की किताब है, ये एक इवेंट का टिकट है, एंड उसके बाद जो बहाने पे बहाना बनाना वो शुरू कर देते हैं, और पूरी जिंदगी वहीं रहेंगे वो लोग. पूरी जिंदगी वो जो 5000, 2000, 10,000
वो उनको शायद 20 लाख या 2 करोड़ कमाने से रोकता रहता है, यू नो, थैंक्स टू दिस बिजनेस। अगर ये बिजनेस मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम में और मेरे साथ में थे, you know, like you name the best of the chance through this business कि मैं उन सब के पास जा पाऊँ। इस बिजनेस के एक के बाद एक चीजें करने का मौका दिया। You know, this is last year I was there in Portugal and I was there for 1 whole month with a man. Name of the man is Dr. John Green. ओके, फिर आप आके शिफ्ट कर देना। बचपन में मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, बहुत सारी चीजें जो मैं करना चाहता था, बट दिस बिजनेस गेव मी अ चांस टू डू इट। लाइक आई हैव रन मैराथन्स एट लॉट ऑफ प्लेसेस इन द वर्ल्ड। दिस इज नॉर्वे, आई वेंट फॉर अ मैराथन। वी डिड कयाकिंग समवेयर। दिस इज ट्रैकिंग, लाइक अभी पिछले 1 साल भर से कम हो गया, बट अदरवाइज आई लव ट्रैकिंग ऑन द हिल्स। दिस इज साउथ अफ्रीका समवेयर। आई मीन आप शुतुरमुर्ग की सवारी कर सकते हैं। This is, I don't know, snorkeling in Phuket, I guess. I think this was in Phuket. This is paragliding somewhere. ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बंजी जंप है। I did it in Macau. और I mean it's mind blowing. आपको जिंदगी में चीजों से डर लगना बंद हो जाएगा कि कोई ना बोल देगा तो, उसने ऐसा बोला तो, उसने वैसा बोला तो। When you jump, no, like that, जो कितना हाइट रहेगा, शायद करीब 1000 फीट के आसपास था। एक नॉर्मल बिल्डिंग अगर आप देखें तो 12-14 फीट के ऊपर एक फ्लोर आ जाता है। तो इट वाज लाइक 850 समथिंग फीट वाज देयर। उतना फीट से यू हैव अ फ्री फॉल, फ्री जंप। देन वी वेंट टू दुबई लास्ट टाइम, सो वी डिड अ स्काई डाइव। 13,000 फीट से आप चलते हुए जहाज से छलांग लगा देते हैं। लाइक यू नो, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। देन वी वेंट टू दिस इज बाली, या दिस इज बाली, वी गॉट अ चांस टू डू स्कूबा डाइविंग। तो आसमान हो या you know, समुद्र की गहराइयां हो, जिंदगी में जो करना चाहो तुम वो करने चाहिए। दिस इज, you know, I feel this is one principle. मेरे घर पे 5 बच्चे हैं। We stay in a joint family. I have 3 kids. My brother has got 2 kids. और 5 बच्चों को मैं मालूम क्या बोलता हूँ, जिंदगी में जो मन करे तुम वो करना। और अगर एक चीज जो मैं मेरी फैमिली को या जो भी इंसान मेरे साथ किसी भी तरह से जुड़ा होता है उसको मैं सिखाना चाहता हूँ, दैट इज लाइक जिंदगी में मजा ही तब है जब आप अपनी शर्तों पे जिंदगी जी पाएं। और शायद जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ एक मात्र है, क्या? अपनी शर्तों पे जिंदगी जीना। This was in US, you know, where this was the car. This car was there for actually 16 people. 16 लोगों के लिए ये गाड़ी था, but I could take my family there in this car because we were getting ceiling. It's very simple, you know. और कुछ नहीं चाहिए। हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, करते क्यों नहीं है? बिकॉज पैसे की तंगी होती है, पैसे की किल्लत होती है, यू नो। माई फैमिली, यू नो, मेरा छोटे वाला बेटा, ही वॉन्टेड टू सी टॉम क्रूज का घर देखना था उसको। सो इफ यू गो टू LA, लॉस एंजलिस में अगर आप जाएं, सो देयर इज अ स्ट्रीट जहां पे सबके घर हैं। आपको जेनिफर लोपेज से लेके टॉम क्रूज से लेके एवरीबडी स्टेज ऑन दैट वन स्ट्रीट, एंड वी वांटेड टू गो ऑन दैट स्ट्रीट एंड वी टुक दिस लिमोजिन देयर। वी वर देयर इन लास वेगस, एंड लास वेगस दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है। और पिछली 2 बार घटना क्या हुई थी कि मेरी वाइफ और जो हमारे टूरिस्ट गाइड थे उनमें झगड़ा हो रहा था। वो बोलते थे ये सोच के कि हमारे पास, हम शायद मना कर देंगे किसी भी चीज के लिए, लेकिन हम हर चीज, वो बोलते थे लिमोजिन चाहिए, हम बोलते थे हमें भी चाहिए। वो बोलते थे लिमोजिन लोगे, हम बोलते थे लिमोजिन लाओ। हेलीकॉप्टर में जाओगे तो हम बोलते थे हेलीकॉप्टर लाओ। यू नो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस क्रूज शिप ऑन अर्थ। इस क्रूज पे हम लोग यूएस से बहामास गए थे। 7 दिन हम रहे थे यहाँ पे, एंड आप फुटबॉल खेल सकते हैं, इतना बड़ा डेक था इनके पास में। यू नो, दिस वाज वन प्राइवेट एयरक्राफ्ट वी टुक to visit Grand Canyon. अमेरिका में एक जगह है Grand Canyon. Every photo I'm telling you this, it has a story. जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू किया था तो लोग बोले थे तेरा बिजनेस 10 दिन नहीं चलेगा। 10 दिन चल गया तो लोग बोले तेरा बिजनेस 10 हफ्ते नहीं चलेगा। फिर लोग बोले 10 महीने नहीं चलेगा। एंड जब हमारे को इस बिजनेस में 10 साल हुए, वी थॉट कहां पे मनाया जाए 10वां साल। तो एक बार मैं किसी कंपनी कन्वेंशन में दुबई गया था, और दुबई ना ये होटल दिखाने के लिए लेके जाते हैं, बाहर से फोटो खिंचवा के लेके आते हैं। देन दैट डे ऑल्सो आई आस्क्ड समबडी, ये होटल में कौन रहता है? तो किसी ने बोला इस होटल में बड़े लोग रहते हैं। तो दैट डे, यू नो, ये इधर बैठ गया कि एक दिन इस होटल में रहेंगे। सो वी वेंट टू दिस होटल टू सेलिब्रेट 10 years ऑफ आवर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस।
हमने एक करीब 4.5 लाख रुपए खर्च किए थे एक रात के स्टे के लिए, यू नो. सो फर्स्ट वी वेंट टू गूगल एंड वी सर्च्ड द मोस्ट लग्जूरियस होटल ऑन अर्थ. नाम आया बुर्ज अल अरब दुबई. देन वी सर्च्ड द बिगेस्ट रूम इन बुर्ज अल अरब दुबई. नाम आया डिप्लोमैटिक स्वीट. 6,500 स्क्वायर फीट, 6,500 स्क्वायर फीट का वो स्वीट था. एंड वी स्टेड देयर एंड इट वाज माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस. यू नो, ये वाली गाड़ी हमें पिकअप करने के लिए आई एंड वी सेलिब्रेटेड आवर 10th anniversary of the business. And even if you see the cake also, no, उस पे भी वो लोग बुर्ज अल अरब लिख के देते हैं. And then the biggest thing I wanted was my family time. So these are 5 kids at my home, and best of the best times I want to spend with my family, you know. And this business has given us this opportunity to do whatever we want to do with our family. Now I'm working now with 3 missions. जब इस business में आया था ना, तो आपको बताया मैंने साफ साफ, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, 5 कारण थे मेरे पास आने के. मनी 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 मनी. लेकिन अब 10,000 स्क्वायर फीट के घर में रहता हूं. मर्सिडीज है, रेंज रोवर है, यू नो. इतने जितने लोग हमारे घर में गाड़ी चलाना जानते हैं उससे ज्यादा गाड़ियां हैं. मैं मेरे स्कूल मेरी साइकिल पे जाया करता था. लेकिन हमारे बच्चे मंडे टू फ्राइडे जब 5 दिन स्कूल जाते हैं तो पूछा जाता है, ड्राइवर आके ये पूछता है कौन सी गाड़ी से बच्चे लोग स्कूल जाओगे आज. एंड यू नो, फील्स वेरी गुड हियर दैट वी आर एबल टू गिव the life we wanted to give to our children. लेकिन अभी 3 मिशन जब आपका अपना पूरा हो जाता है अपनी टीम के लिए. पहला मिशन था अपने लिए करना. दूसरा मिशन बना क्यों ना अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को कामयाब किया जाए. फिर तीसरा मिशन बना जिंदगी का, क्यों ना नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए काम करना शुरू किया जाए. एंड 2 years back I got onto that mission of working for network marketing industry, you know. और 3 मिशन लेके मैं फिर जिंदगी में आगे बढ़ा. और मिशन बहुत सिंपल और सरल जिन पे मैंने काम करना शुरू किया. होप यू गाइस कैन सी मी नाउ. ऑलराइट. यस, 3 मिशन लिए. नंबर 1 इज टू ब्रिंग प्राइड एंड ग्लोरी टू नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री. लाइक मेरे बच्चे जब स्कूल में जाएं और कोई उनसे पूछे कि आप क्या क्या, आपके पापा क्या करते हैं, और जब स्कूल्स में जाएं तो वो शान के साथ, यू नो, छाती चौड़ी करके ये बोलने चाहिए, हम लोग के घर पे नेटवर्क मार्केटिंग होता है. वी आर फैमिली ऑफ नेटवर्क मार्केटर्स, सो वी शुड गेट दैट. देन टू प्रिपेयर नेटवर्क मार्केटर्स अराउंड द ग्लोब टू बिकम फास्टेस्ट अचीवर्स. और मेरी इच्छा थी कि नेटवर्क मार्केटर्स दुनिया में जहां भी हो उनकी मदद की जाए ताकि वो अपने सपने पूरे करें. प्लस कुछ ऐसे टूल्स क्रिएट किए जाएं जिससे नेटवर्क मार्केटर जल्दी कामयाब हो पाए. यू नो, मैं अपने जिंदगी के 11 साल के निचोड़ को पूरी दुनिया भर के नेटवर्क मार्केटर्स को देना चाहता था. देन वी स्टार्टेड क्रिएटिंग बुक्स, ई बुक्स, वीडियो ट्रेनिंग्स, कोचिंग, लाइव वर्कशॉप्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स. फिर उस मिशन पे लगे और वो मिशन शुरू हुआ और उस मिशन पे हमने आगे काम करना शुरू कर दिया. और उस मिशन मिनट में जो आपको कुछ चीजें बताऊंगा ना, आप उन चीजों को गौर से सुनिएगा और समझिएगा कि किस तरह से दुनिया भर के लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ओपन हो रहे हैं. पूरी दुनिया ना नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझ रही है. सिर्फ आपको और मुझे इस बिजनेस की पावर को समझना बाकी है. लोगों के माइंड ओपन होने लगे हैं, हमारे माइंड ओपन होने की जरूरत है. Like we do workshops across India now. Wherever network marketers are there, I want to be there and I want to help them rise in their lives, you know. आत्मनिर्भर भारत अगर हमें बनाना है तो वो अपने आप नहीं बनेगा. अकेले हमारे प्रधानमंत्री या कुछ और मंत्री मिलकर नहीं बना सकते, कुछ विभाग मिलकर नहीं बना सकते. We need to contribute, you know. So we are doing a lot of work for you know, youth empowerment, या फिर जहां पे बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जहां पे जिनके पास में अवसर नहीं है लेकिन कमाल कर सकते हैं, उनके लिए बहुत सारा काम करना शुरू किया. स्कूल्स और कॉलेजेस में जा जाके बहुत सारा काम करना शुरू किया. लोगों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने के लिए काम शुरू किया. lot of places I'm invited as, you know, as a guest speaker, as a keynote speaker at a lot of different places.
2018 में मैंने मेरी पहली किताब लिखी एंड आई गॉट बेस्ट डेब्यू ऑथर ऑफ 2018 अवार्ड, एंड थैंक्स टू नेटवर्क मार्केटिंग दैट आई कुड रीच टू दैट लेवल. पहले हमने इस किताब को हिंदी में लॉन्च किया, फिर ये किताब इंग्लिश में लॉन्च हुई, फिर ये किताब मराठी में लॉन्च हुई, देन ये किताब तमिल में लॉन्च हुई, फिर ये किताब मलयालम में लॉन्च हुई, और अब हम लोग अगले 7 दिन में इस किताब को उड़िया के अंदर भी लॉन्च कर देंगे. सो 6 लैंग्वेजेस दिस बुक इज देयर नाउ, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, मलयालम, उड़िया. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, और आप लोगों की सपोर्ट और प्यार की वजह से आप हिंदुस्तान में किसी भी कंपनी के सेमिनार में चले जाइए, किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, पढ़ने के लिए सिलेबस के फॉर्म में किताब आपको यही पढ़ने के लिए कहा जाएगा. और देन within few days of launch of this book became number 1 bestseller, right? आप अगर यहाँ देखें तो number 1 bestseller में हिंदी number 1, English number 3, and then this is Marathi at number 4. Then we launched the second book. और उस किताब की लॉन्चिंग के लिए आए भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इस बात को आप हल्का मत लीजिएगा, इस बात को आप गौर से समझिएगा. ये किताब सिखाती है 31 कारण क्यों आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए. आप इस किताब को पकड़ते हुए, आप इस बिजनेस की बात करते हुए नाज या फक्र महसूस करें तो ठीक, ना करें तो ठीक, लेकिन भारत सरकार के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ही केम फॉर द लॉन्च ऑफ दिस बुक, अचीव मोर, सक्सीड फास्टर. और अगले दिन दुनिया भर की अखबारों के अंदर में ये और टीवी चैनल्स पे दिस न्यूज वाज कवर्ड. आई एम अगेन टेलिंग यू माय डिफरेंट, ये हमारे सलील मैथ्यू साहब यहाँ पर हैं, सीईओ साहब वहां पे थे, एंड दीज आर ऑल डिग्निटरीज जिनकी प्रेजेंस में इस किताब को लॉन्च किया गया. मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग के लिए अपनी नजरिए को बदल रही है, सिर्फ आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है. Just look at so many cameras, so many, ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं आपको मालूम, हम में से अधिकांश लोग ये बिजनेस को हमने करना तो शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी ना हम लोग कहीं ना कहीं डाउट में हैं. यू नो, लेट मी शो यू वन मोर स्लाइड वाज देयर, ओके, आई विल शेयर लेटर. हम लोगों ने बिजनेस को करना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं डाउट में है. आपको एक छोटी सी बात बोलता हूं, मेरे पास ना एक गाड़ी है, फरारी, लेटेस्ट मॉडल, कमाल की गाड़ी है, और स्पीड का मुकाबला नहीं है, लेकिन कहीं से मेरे जहन में एक छोटा सा डाउट आ गया कि इसकी ब्रेक पता नहीं ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही. क्या मैं दुनिया की सबसे तेज गाड़ी को चला पाऊंगा? अगर मन में ये छोटा सा डाउट है कि क्या ब्रेक लगेगी या नहीं लगेगी. आप सब लोग जो मेरी बात अभी सुन रहे हैं ना, आप में से अधिकांश लोग जो कामयाब नहीं हुए हैं, वजह मालूम क्या है आपकी नाकामयाबी के पीछे? आपके पास फरारी है, लेकिन आपके माइंड में डाउट है, ये फरारी ब्रेक लगेगी या नहीं लगेगी. एक छोटा सा डाउट आपके पास है, ये काम चलेगा या नहीं चलेगा, मुझसे होगा या नहीं होगा. बस आपके ना ये जो आपके, हम सबके अंदर ना यार ये 2 आवाजें आती हैं. एक बोलती है फेल हो गया तो फेल हो गया तो फेल हो गया तो फेल हो गया तो, दूसरी बोलती है अगर कामयाब हो गया तो कामयाब हो गया तो कामयाब हो गया तो. जिंदगी में ना आप उस दिन जीतेंगे जिस दिन ये फेथ वाली, भरोसे वाली आवाज को आप सुनना शुरू कर देंगे. दैट्स इट. इस किताब के माध्यम से लोग सेल क्लोज कर रहे हैं प्लान को दिखाए बिना, अपने टीममेट्स को रिटेन कर पा रहे हैं. अब ये किताब आपको 2 लैंग्वेजेस में मिल रही है, हिंदी और इंग्लिश में. नेक्स्ट वी आर वर्किंग ऑन बांग्ला एंड गुजराती, जो हम दिसंबर से पहले लॉन्च कर देंगे. यू नो, ये इंडस्ट्री की पावर आप देखिए. 2 साल पहले तक मुझे बुक्स इंडस्ट्री में कोई जानता नहीं था, किताबों वाली इंडस्ट्री में कोई जानता नहीं था, लेकिन लोग अब इस तरह से जानने लगे हैं कि कहीं पे भी आप जाइए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए 2 टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी कंपलसरी है. वाई क्लियर करना है तो पढ़िए अचीव मोर सक्सीड फास्टर, हाउ क्लियर करना है तो पढ़िए बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर. तो ये एक और कमाल की चीज बोलता हूं, आज तक हिंदुस्तान में कोई भी नेटवर्क मार्केटियर इस लेवल को नहीं टच कर पाया. हिंदी की कोई भी किताब इस लेवल को नहीं टच कर पाई. देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एसी निल्सन, 100 साल पुरानी कंपनी है, 100 से ज्यादा देशों में काम करती है, एंड देयर डेटा इज द मोस्ट ऑथेंटिक रिसर्च डेटा ऑन अर्थ, ऐसा माना जाता है. आप गूगल कर सकते हैं एसी निल्सन. जनवरी और मार्च में पूरे हिंदुस्तान में जितनी किताबें लॉन्च की गई, ऐसा बोलते हैं 2 लाख से ज्यादा किताबें लॉन्च की जाती हैं एक क्वार्टर में, उन 2 लाख किताबों में से उन्होंने टॉप की 10 किताबों का नाम लिया, और हमारी ये बुक एक नेटवर्क मार्केटर की, एक एमएलएम करने वाले की किताब इन टॉप 10 किताबों में से एक थी. और बगल में थे मोंटेक सिंह आलूवालिया,
सदगुरु जी के बारे में मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूं. एंड यू नो दीपक बजाज एंड अश्विन सांगी, एक नेटवर्क मार्केटर को लोग सदगुरु जी के बगल में रख रहे हैं. एक नेटवर्क मार्केटिंग की किताब यहां पहुंच रही है दुनिया में. फिर से बोल रहा हूं, मीडिया निगाहें बदल रही हैं, ओपिनियन बदल रही हैं, गलत धारणाएं टूट रही हैं इस बिजनेस को लेके. सरकार, मंत्री, उनकी धारणाएं बदल रही हैं, मीडिया की धारणाएं बदल रही हैं, देश की धारणा बदल रही है. लेकिन जब तक आपकी धारणा नहीं बदलेगी ना, और आपका ये माइंडसेट नहीं बदलेगा, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी. Just one more number I am giving you. I am the only author on earth. पूरी ब्रह्मांड का इकलौता ऑथर हूं. अगर आप Amazon पे अभी जाएंगे और चेक करेंगे टॉप 20 बिजनेस सेल्फ हेल्प बुक्स ऑन Amazon, उस टॉप 20 में से 4 किताबें मेरी आती हैं. क्यों आती है मालूम? वो मेरी हैं इसलिए नहीं है, क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग की किताबें हैं इसलिए. ये इंडस्ट्री में इतनी पावर है. आवर चैनल हैज गॉट नाउ 4,58,000, करीब 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे पास 100 से ज्यादा देशों में है, और नेटवर्क मार्केटिंग की बातों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं. राइट? इफ यू कम टू माय इंस्टाग्राम अकाउंट, 86,000 पीपल आर देयर विद मी ऑन इंस्टाग्राम. क्यों लोग फॉलो कर रहे हैं आपके हिसाब से? क्यों लोग किताबें पढ़ रहे हैं? क्यों लोग यूट्यूब पे आ रहे हैं? क्यों लोग इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं? क्यों मालूम? क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग की डिमांड है. बाकी किसी बिजनेस को ना आपको पुश करना पड़ेगा. ये बिजनेस की पुल है, लोग एक्स्ट्रा ढूंढ रहे हैं. आपको अपना माइंड ओपन करना है. लोग तो तैयार हैं, लोग तो तैयार हैं. अगेन आई एम टेलिंग यू, this is one more thing there. I can go on and on about what this business can do for you. ये बिजनेस आपको ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा, आपको एक अलग इंसान बना देगा. सिर्फ ये एक जहन में बैठाना है बस. आई एम हियर ओनली फॉर वन जॉब टुडे. ये बिजनेस हल्का नहीं है मेरे दोस्त, तुमने इस बिजनेस को हल्का लिया है. That's all. I am the only network marketer to be invited on Josh Talks. और Josh Talks के बहुत सारे वीडियोस हैं जो 1 मिलियन व्यूज पे पहुंचे हैं. And my video is one of the fastest videos to reach 1 million views on Josh Talks. Josh Talks वाले नेटवर्क मार्केटर्स को बुला रहे हैं. Josh Talks क्या करता है? Josh Talks कामयाबी की कहानियां लोगों तक पहुंचाता है. और Josh Talks वालों को ये लग रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग की कहानियां दुनिया तक पहुंचनी चाहिए. Then we launched this course. This is my online course, Ultimate Network Marketing Mastery. Will you believe this? 12 देशों के लोग इस ऑनलाइन कोर्स से सीख रहे हैं. और मुझे ना सबसे ज्यादा खुशी पता कब हुई? जब यूएस और कनाडा के लोगों ने मेरा ये कोर्स खरीदा. यूएस को माना जाता है एक ऐसी जगह है अमेरिका जहां से नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हुई थी. अमेरिका के नेटवर्क मार्केटर्स हमारा सिस्टम सीख रहे हैं. हम हिंदुस्तानी नेटवर्क मार्केटर्स का सिस्टम सीख रहे हैं, कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए. चीजें बदल रही हैं मेरे दोस्त, और बहुत तेजी से बदल रही हैं. माय कॉलेज, I got this recognition in my college. There's a magazine called Direct Selling Today. I got recognition in that magazine also recently. ये उनका recent edition है. I can go on and on. This is a magazine called Indian Management. I mean, ये magazine की अगर आप body देखें जो इसको संभालती है, तो उसमें हीरो ग्रुप के जो डायरेक्टर्स हैं, they are there in this, who are they are in the advisory board of this magazine. और ये मैगजीन के अंदर में हमारे आर्टिकल्स आ रहे हैं. हम नेटवर्क मार्केटर्स की बातों को सुना जा रहा है और हमें बात रखने के लिए मौका दिया जा रहा है. इनसे आप सब वाकिफ हैं. शीला दीक्षित जी 15 साल तक दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रही. एंड मेरी जानकारी के हिसाब से, मेरी पॉलिटिकल नॉलेज के हिसाब से, शी वॉज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल चीफ मिनिस्टर इन एनी स्टेट इन इंडिया. 15 साल लगातार चीफ मिनिस्टर. अब आप गौर से समझिएगा, एक मैगजीन जो 15 साल पूरा सीएम रही, जो उन्हें फीचर करती है अपने कवर पे, वो एक नेटवर्क मार्केटर को ले आती है. दिस इज मार्च इशू एंड दिस इज सितंबर इशू. जस्ट लुक एट दिस, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. मेरे दोस्त, सब जाग रहे हैं, तुम कब जागोगे? दैट इज द पॉइंट आई वांट टू ब्रिंग हियर, नथिंग एल्स. फिर से मैं बोल रहा हूं, शायद आप में से किसी को ये बातें ऐसी लग सकती हैं कि मैं दीपक बजाज के बारे में बताना चाहता हूं. थैंक यू सो मच माय डियर. आई एम गेटिंग पैसिव इनकम फ्रॉम 2009 माय डियर फ्रेंड्स. पैसिव इनकम फ्रॉम 2009. मेरी पहली मर्सिडीज खरीदी थी 2009 में. लाइक गॉड्स ग्रेस, आई हैव गॉट एवरीथिंग इन माय लाइफ.
राइट। और ये सब मेरा परिवार बैठा है, मोहित जी की टीम बैठी है, संकेश भाई की टीम बैठी है, हमारी टीम बैठी है, और शायद देश भर से बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर्स बैठे हैं। आई वांट टू टेल यू माय डियर फ्रेंड्स अगेन वन मोर टाइम, आप ये नजरिया बदलिए। आपके पास ना सोने की खान है, आप सोने की खान पे बैठ के पता है क्या सोच रहे हैं? खोदूं ना खोदूं, खोदूं ना खोदूं, लाइक दैट, यू नो, जस्ट स्टार्ट डिगिंग। आई मीन देयर इज अ बॉडी कॉल्ड IDSA, और बहुत सारे लोग बोलते हैं IDSA की बातें हम लोगों के साथ की जाती हैं कि IDSA जब अपने गेस्ट स्पीकर्स को बुलाती है कि जो इंडस्ट्री में क्या होने वाला है उसकी प्रिडिक्शंस करने के लिए बुलाती है, तो उस तरह के मंच पे, IDSA के मंच पे हम लोगों को बुलाया जाता है, राइट। आई वाज इनवाइटेड, we were there in Hyderabad together. I was there on IDSA stage for and I was being recognized there. Like so many places people are understanding it, you know. But point is, again I'm telling you my different, the game is not money, the game is freedom, and the game is मेरी शर्तों पे मैं जिंदगी जीना चाहता हूं, और उस वजह से मैं इस बिजनेस में आया था, और वो सारी चीजें ये बिजनेस ने मुझे करके दी। मैंने आपसे बोला था 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा, नंबर 1 इज ड्रीम एंड नंबर 2 इज सिस्टम। नंबर 1 इज ड्रीम एंड नंबर 2 इज सिस्टम। अब मैं आपको बताता हूं ये सारी चीजें करने के पीछे वजह क्या रही, ये सारी चीजें मेरे साथ में क्यों हो पाई, और अगले 20-30 मिनट जो भी मेरे पास, आई थिंक 20 मिनट्स वी हैव ना, सो अगले 20 मिनट मैं आपको देना चाहूंगा। लाइक ये 13 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का निचोड़, और मेरे पास कुछ 12-13 पॉइंट्स हैं जो अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आई एम वेरी श्योर यू कैन हैव टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, और जो कुछ मैंने अचीव किया उससे कई गुना ज्यादा, कई गुना बड़ा आप अपनी जिंदगी में अपने लिए अचीव कर पाएंगे। यू नो, बहुत सारी चीजें आप, संकेश जी, संजय शर्मा जी, दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स हैं ये लोग, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडर्स हैं, इन्होंने आपको ऑलरेडी सिखा दी होंगी। और फिर से बोल रहा हूं, मोहित भाई के बाद बोलने का मौका मिल रहा है, तो मोहित जी ने इतनी खूबसूरती से चीजों को कवर किया, ज्यादा कुछ मेरे पास कवर करने के लिए नहीं है, एंड वी वर लकी टुडे कि आज मोहित जी और लता भाभी दोनों को हमें सुनने का मौका मिला। बट आई टेल यू वेरी क्विकली व्हाट आई लर्नड ऑन दिस जर्नी, फ्यू थिंग्स आई डिड राइट। नंबर 1, गौर से समझिएगा, मैं हमेशा मेरे लक्ष्य पर केंद्रित था, मैं हमेशा मेरे लक्ष्य पर केंद्रित रहा। मेरी बात से नाराज मत होइएगा, बट आई हैव सीन पीपल जिनका ये इमोशनल ड्रामा ही नहीं खत्म होता यार। कभी वो ऑन है, कभी वो ऑफ है, कभी वो मोटिवेटेड होते हैं, कभी वो डीमोटिवेटेड होते हैं, कभी उन्हें लगता है इस बिजनेस के अलावा कुछ नहीं चलेगा, कभी उसे लगता है कि ये तो चलने वाला नहीं है, ये तो ऐसा, ये तो वैसा। मैं आपको बोलूं एक चीज, मैंने कभी जिंदगी में ऑन ऑफ नहीं किया। सवाल आते थे, सवाल पूछते थे हम लोग, लेकिन उसके बाद भी काम किया करते थे। शुक्रवार को इनकम आएगी, ये तय था। सवाल होंगे, हाँ होंगे, सवाल जितना काम करोगे उतने ज्यादा होंगे, सवाल की चिंता नहीं है मुझे, लेकिन सवालों के चक्कर में मैंने मेरे काम को कभी बंद नहीं किया। आई वॉज ऑलवेज फोकस्ड ऑन माई गोल। जितने सवाल पूछने आप पूछे, यहां खड़े हैं। आज ये मेरी बातचीत करीब 5-6 हजार लोगों तक पहुंच रही है। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करना चाहें, आप इंस्टाग्राम पे बात कर लीजिए। आप यूट्यूब पे बात करना चाहें, यूट्यूब पे थोड़ा टफ हो जाता है, बिकॉज यूट्यूब पे रोज हमारे साथ करीब लाखों लोग लिखते हैं और वॉच करते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, संकेश जी हैं, उनसे आप बात करिए, आप मोहित जी से बात करिए। एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट यार, जो 100 करोड़ का ऑलरेडी सेटअप जिनके पास ऑलरेडी है, बना हुआ है। और आप में से कुछ लोग होंगे ना जो कंफर्ट जोन में है, तो आप उस आपका कंफर्ट जोन आपसे नहीं टूट रहा, उस आदमी का कंफर्ट जोन सोचिए जो 100 करोड़ का सेटअप चलाता था यार। मतलब ऑलरेडी मल्टीपल बिजनेसेस। लोग बोलते हैं आपके पास एक इनकम के सोर्स होने चाहिए, लाइक खत्री बूट हाउस, फिर उसके बाद में माँ होंडा, उसके बाद में इतने बड़े सारे फैक्ट्रीज के सेटअप, राइट। वाइफ लता भाभी, शी हैज गॉट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लाइक, एंड देन हस्बैंड एंड वाइफ नाउ स्पीकिंग टू माई लाइफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड टेलिंग देम मान जाइए, मान जाइए, मान जाइए। And after that, if you get into this on off, फिर तो यार डूब मरने वाली बात है। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, एक डूब मरने वाली बात है, राइट। ऑलवेज मैंने कभी भी, मैं मेरे अपलाइन के पास कभी गन लेके नहीं गया, मैं छोड़ने वाला हूं, मैं अभी नहीं करूंगा, इस हफ्ते ऐसा हो गया, इस हफ्ते वैसा हो गया, और बहाने नहीं। किसी का कभी जन्मदिन पे चले गए, कभी बॉस ने कुछ कह दिया, कभी इधर कुछ हो गया, कभी उधर कुछ हो गया। आपको दोबारा याद कराता हूं मैं फिर से, लाइफ में मेरे दोस्त, या तो आपको एक्सक्यूजेस मिलेंगे या आपको कामयाबी मिलेगी, या तो आपको बहाने मिलेंगे या आपको कामयाबी मिलेगी, आप चुन लीजिए, राइट। मेरा लाइफ का असूल है, 3 बार अगर मेरे किसी टीम के एसोसिएट ने मुझे बहाना बना दिया, सर इस वजह से नहीं हुआ, दूसरी बार फिर सर इस वजह से नहीं हुआ, तीसरी बार सर इस वजह से नहीं हुआ, चौथी बार मैं समझ लेता हूं कि अब मुझे किसी और को फोकस करने की जरूरत है, उनसे होने वाला नहीं है।
आपके अपलाइन मुझे नहीं मालूम आपको कितने मौके देंगे। अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली कभी काम कर रहे होते तो मैं शायद आपको 3 से ज्यादा मौके नहीं दूंगा। वाई शुड आई? अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, काम पे लगिए यार। मतलब आई डोंट नो, इससे ज्यादा मैं बोलूंगा तो शायद मेरे शब्द कुछ ऐसे हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे, और आप लोग शायद आखिरी के 15-20 मिनट में मेरे बारे में आप छवि नहीं बिगाड़ना चाहूंगा, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड माय डिफरेंस। नो इमोशनल ड्रामा। मेरा रूल बहुत सिंपल था, नो रेस्ट till I become the best. Matter over. No rest till I fulfill my dreams. अगर ये बिजनेस 2 साल में मर्सिडीज दे सकता है तो क्यों ना ली जाए? ड्रामा किस लिए करना, राइट? Number 2, I did not quit. I felt bad lot of times. You know, मेरे बिजनेस के शुरुआती दिनों में जब मैं पार्ट टाइम में बिजनेस किया करता था, एक बात आप समझ लीजिएगा, अगर कोई कंपनी आपको लाखों रुपए का पैकेज देती है ना, तो आप खाली नहीं घूमेंगे वहां पे। आपके पास फ्री टाइम नहीं होगा। टाइम होता नहीं है मेरे दोस्त, टाइम निकालना पड़ता है। टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। और मेरे को तो ना, शायद मोहित भाई के साथ भी ऐसा होता होगा बहुत बार कि मेरे बिजनेस के शुरुआती दिनों में मेरी ना एक तरह से बोलूं आपसे 2 जिंदगी थी। एक जिंदगी शाम को ऑफिस में 6 बजे से पहले तक की जिंदगी, और 6 बजे के बाद वाली एक अलग जिंदगी। 6 बजे से पहले ऑफिस में, 6 बजे से पहले आई एम किंग। एक 4 स्टेट संभालता हूं, रीजनल मैनेजर हूं, 5000 लोग ऑफिस में इधर उधर रिपोर्ट करते हैं, मेरी कंपनी के रिकॉर्ड्स मेरे नाम पे हैं, ऑफिस में बैठेंगे काम करेंगे। 6 बजे के बाद मुझसे लोग अपॉइंटमेंट लेके मिलने आते हैं। 6 बजे के बाद मैं जाता हूं लोगों के पास, और जो मुझे अपॉइंटमेंट देता है वो घर से भाग जाता है, लोग मिल नहीं रहे। आई वेंट टू समबडी एंड उसकी शायद सैलरी रही होगी यार 20-30 हजार रुपए के आसपास, और वो मुझे बोलता है ये बिजनेस मुझे सूट नहीं कर रहा है, और हम अब अपनी मर्यादा में अब नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, मैं फॉर्मल्स में बैठा हूं, और हम क्या बोलते थे उनको, सर शायद ना मैं आपको ये बिजनेस अभी समझा नहीं पा रहा हूं। मैं डीटीसी लेवल पे था शायद, डीटीसी या जेडटीसी, और मैं उन्हें बोलता था शायद मैं आपको बिजनेस की पावर समझा नहीं पा रहा हूं सर, आप ना हमारे संडे वाले प्रोग्राम में आइएगा, जीटीएस में आइएगा, हम आपको समझाएंगे बिजनेस कितना बड़ा है। और मन करता था यार तुम एक बार अंधेरा कर दो, एक कंबल इसके ऊपर डाल दो और मुझे एक डंडा दे दो यार, मैं इसका आज मार के इसके साथ वो करूंगा ना, क्योंकि मेरे ऑफिस में 5000 लोग हैं तेरे जैसे, जिनको मैं 20-30 हजार रुपए की हम तनख्वाह देते हैं। बट किया हमने, many times I felt like quitting यार, but we continued because वजह बहुत साफ थी, ये बिजनेस नहीं करेंगे तो फिर क्या और करेंगे, और कामयाब होना है, बड़ा आदमी बनना है। I never missed a program। और अब तो जैकपॉट है, प्रोग्राम के लिए आपको घर नहीं छोड़ना पड़ता है, राइट? पहले तो आपको घर से बाहर जाना पड़ता था प्रोग्राम के लिए, टिकट भी लगा करती थी। नाउ प्रोग्राम्स आर फ्री। आई मीन जूम पे आप वेबिनार्स हो रहे हैं, प्रोग्राम्स आर फ्री। योर अपलाइंस और आपके सीनियर्स हैं जिन्होंने जूम की सब्सक्रिप्शन ले रखी है, आई मीन, एंड दे आर गिविंग इट टू यू, एवरीथिंग फ्री। लेकिन आई नेवर मिस्ड एनी प्रोग्राम। नंबर 4, आई नेवर स्टॉप्ड पर्सनल स्पॉन्सरिंग। मैंने कभी बंद नहीं किया। बिजनेस के पहले 1 साल में मैंने और गौरव मेरे ब्रदर ने, हम दोनों ने मिला के शायद करीब 350 लोग पर्सनली स्पॉन्सर किए। 350 लोग, 13 years we never stopped personal sponsoring. Why should I? If I love this business and if I feel this business is so good, तो मैं बात क्यों नहीं करूंगा इस बिजनेस के बारे में? और बात करूंगा तो लोग स्पॉन्सर होंगे, और स्पॉन्सर होंगे लोग तो मैं ग्राउंड से जुड़ा रहूंगा। तो मैंने कभी स्टॉप नहीं किया। ऐसे पीपल, 4 लोग आपके साथ बिजनेस में आ गए, 6 लोग बिजनेस में आ गए, और आदमी पता है हमसे क्या पूछता है, सर मेरी टीम काम नहीं कर रही है। हमारे साथ 1.5 लाख लोग हैं, हमने तो भी नहीं पूछा कि हमारी टीम काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन उसके 4 लोग हैं, पता नहीं 4 हैं भी सही या नहीं है, आई डोंट नो, बट 4 के बाद, 6 के बाद, 8 के बाद, 10 के बाद, कई बार मुझे लगता है हम लोगों को इतनी जल्दी है, और हमें ना यूं सब चाहिए, बस फास्ट फूड जैसे। हमें लगता है ये बिजनेस जो मेरे और मेरे बच्चों को पैसे देगा, पूरी जिंदगी देगा, उसको मुझे आज के आज, अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर ये बिजनेस चलना चाहिए। आप किसी ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर के पास जाइएगा, पहले तो वो लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर स्टाफ रखते हैं, फिर सेटअप बनाते हैं, फिर ऑफिस होता है, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, और उसके बाद अगर बिजनेस 1 साल भर तक लॉस में रहता है ना, तो उन्हें लगता है कोई बात नहीं, नया बिजनेस है, धीरे धीरे चलेगा। हमारे बिजनेस में 1.5 मीटिंग अटेंड करते हैं, 3.5 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, और उसके बाद पूछना शुरू कर देते हैं, पता नहीं जी आपका बिजनेस चलता नहीं है, पता नहीं जी आपका बिजनेस चलता नहीं है। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे हैं तो आज दोपहर को मेरी टीम ने एक वीडियो मेरे को विश्वास है डाला होगा ना, मेरी टीम ने आज वीडियो डाला था, एक आज का शेड्यूल था हमारा दोपहर का, व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। और जब लोग मुझसे बोलते हैं ना इतने सारे लोग इस बिजनेस में फेल क्यों हो जाते हैं, मेरा कई बार उनको पूछने की इच्छा रहती है, एक आदमी जिसने मेरे से साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, जूस, मसाले खरीदे हैं, उसको आप बिजनेस ओनर कैसे मान सकते हैं?
आप मार्केट में जाइए और आप बोलिए एक मोबाइल खरीदना है मुझे, आपने मोबाइल खरीद लिया, अब आप क्या हैं, कस्टमर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर हैं? अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर तब बनेंगे जब आप 100 मोबाइल खरीदेंगे, जब आप बिजनेस को बिजनेस की तरह करेंगे। 100 में से 99 आदमी जो ये बोलता है मैं नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो गया, उसने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू ही नहीं करी, क्योंकि वो तो कस्टमर ही रह गया अभी तक हॉबी के जैसे टाइम पास करता रह गया वो। आई मीन बी वेरी क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस बिजनेस में हैं तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं छोड़ सकते आप, मैटर ओवर। यू लाइक इट यू डू इट, यू डोंट लाइक इट मोस्ट वेलकम, बी माई गेस्ट। एक बंदा मुझे बोलता सर आपके बिजनेस में प्रॉब्लम्स बहुत है, मैं बोला भाई तो छोड़ दे। बोलता सर लेकिन छोड़ के क्या करेंगे, नौकरी में तो इससे ज्यादा है। आप मेरी बात समझिएगा, नौकरी को खराब नहीं बोल रहा हूं, वो अपने मेरी और उसकी चर्चा बता रहा हूं मैं आपको। बोलता सर अगर आप वाला नहीं करूंगा, जहां और कुछ करूंगा उसमें तो इससे ज्यादा प्रॉब्लम है, आप चुनिए। प्रॉब्लम्स कहां नहीं है, प्रॉब्लम्स हर जगह है मेरे दोस्त। प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए आपको, बताऊं आपसे, आप में से जिसको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए, एक जगह बताता हूं मस्त है, उधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता क्या उस जगह का नाम? शमशान घाट बोलते हैं उसे। नो प्रॉब्लम्स। इफ यू वांट टू लिव एंड इफ यू डोंट वांट टू गो टू दैट प्लेस, called cemetery or whatever you call it, then problems तो आएंगे, पार्ट है, हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है, उनके बीच से ही आगे बढ़ना है और उनके बीच से ही चलते चले जाना है। दिस 4 थिंग्स। अगला, I followed the right system। कुछ भी करने से काम नहीं बनेगा, सही चीजों को सही समय पे सही सीक्वेंस में करने से काम बनेगा। तो जो आपके अपलाइन सिखा रहे हैं, हमेशा सीखिए, सिस्टम के साथ काम करिए। सिस्टम को फॉलो करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी, कुछ भी करने से कामयाबी नहीं मिलेगी। I have covered 4 there and now 5. Number 6, use tools। टूल्स का इस्तेमाल करिए। अगर आपको बिजनेस ऑनलाइन बिल्ड करना है इस समय में, बिना टूल्स के आप कर नहीं सकते हैं, सिर्फ उड़ते रह जाएंगे आप। टूल्स की ब्यूटी बताता हूं। टूल्स क्या होते हैं? बुक्स, वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ, व्हाट्सएप पे जो आप लिंक्स फॉरवर्ड करते हैं, ऑनलाइन वो सारी चीजें जो आप भेज सकते हैं, ताकि जब आप उनके साथ नहीं है ना, तब भी वो काम करते रहें, उन्हें कुछ ना कुछ पॉजिटिव मिलता रहे। टूल्स, आई एम अ बिग फैन ऑफ टूल्स। यू नो व्हाई? ओके, टूल्स तब भी काम करते हैं जब आप काम नहीं करते हैं। दोहराता हूं फिर से, टूल्स तब भी काम करते हैं जब आप काम नहीं करते हैं। मैंने ये जो किताबें लिखी क्यों लिखी? लोग मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते थे और मुझे लगता था मुझे करोड़ रुपया महीना कमाना है यार, क्या करूं मैं, लेकिन कितने लोगों के साथ डायरेक्टली ट्रेनिंग दूंगा। तो मुझे लगा जो वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेनिंग है उसको एक किताब में डाल देते हैं। और जैसे ही मुझसे कोई भी इंसान कोई भी सवाल पूछता है, मेरा सिर्फ सवाल ये होता है, जैसे किसी ने मुझसे पूछा सर मेरी टीम में ना 6 नए लोग ज्वाइन हो गए हैं, उनको अब क्या सिखाऊं मैं? मैं पूछता हूं उनसे, इंग्लिश वाली बुक है तेरे पास या हिंदी वाली? बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर है या बीए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर? आप मराठी, तमिल, मलयालम या उड़िया वाले हैं तो आपके अपनी देखिए। तो उसने बोला मुझे सर मेरे पास इंग्लिश वाली है। तो मैं उसे बोलता हूँ भाई एक काम कर, इस बुक के लास्ट में एक टूल्स का सेक्शन है, उस टूल में लिखा है 10 थिंग्स टू डू व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस। वो 10 चीजें उनको सिखा दे और सारे बैठ के पढ़ लो। और पहली चीज मेरी टीम में सब लोग कर रहे हैं, या हिंदुस्तान की हर अच्छा नेटवर्क मार्केटर क्या करता है अभी, बिजनेस में जैसे लोग आए उनको अमेजोन के हमारी किताबों के लिंक भेज देता है, वो लिंक से किताबें मंगवा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आधी चीजें खत्म। आप अगर उन्हें अच्छी किताबें और अच्छे वीडियोस नहीं देंगे तो ऐसा नहीं आपकी टीम के लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे या कुछ भी वीडियो नहीं देखेंगे। वो देखेंगे, वो फिर वो गूगल पे जाएंगे, फिर वो यूट्यूब पे जाएंगे और कुछ भी देखेंगे। अगर आप उन्हें सही टूल्स नहीं देंगे तो फिर वो कुछ भी इस्तेमाल करेंगे और कुछ भी शायद आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। यूज टूल्स इन द बिजनेस। आपको अपने प्रेजेंटेशंस को, फॉलो अप्स के लिए जो आपको लगता है जरूरी है, आपके सारे प्रोडक्ट्स के ब्रोशर, सब कुछ आपके पास वीडियो और पीडीएफ की फॉर्म में होना चाहिए। हमारी कंपनी आपको बहुत सारा सेटअप दे रही है ऑलरेडी, हार्वेस्ट आपको बहुत कुछ दे रही है, संकेश भाई, मोहित भाई, इनकी अपनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और बड़े बड़े सिस्टम और सेटअप हैं, ये लोग आपके पास टूल्स दे रहे हैं। यूज टूल्स और टूल्स के साथ बड़ा बिजनेस बिल्ड करिए। नंबर 3, आई लर्न फ्रॉम बेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट? आई ऑलवेज बिलीव मुझे मेरी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं जिंदगी में आज जहां भी हूं ना, उसके पीछे बड़ी वजह पता क्या है? मेरा आज का जो करंट, इट्स वेरी सिंपल, मेरा आज का जितना नॉलेज और स्किल है वो मैं वहीं पहुंच सकता हूं। अगर मुझे मेरी इनकम बढ़ानी है तो फिर मुझे मेरी नॉलेज और स्किल बढ़ाने पड़ेंगे। एंड माय रूल वाज वेरी सिंपल, वर्ल्ड में जो भी बेस्ट जहां से भी मिल सकता हो उससे सीखना चाहिए। और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैंने कभी, या कोई भी, व्हेनेवर आई, कोई भी किताबें, मेरे घर पे आप आइए, लोग मुझे बोलते हैं सर आप किताबें रिकमेंड क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे घर पे 1500 किताबें हैं।
लोग मुझे बोलते हैं सर आप अपना ऑनलाइन कोर्स क्यों हमें लेने को कहते हैं, क्योंकि मैंने करीब 10 लाख रुपए के ऑनलाइन कोर्सेज खुद लिए हैं. You need to invest on yourself. It is very, very important. 8वीं चीज, never stop dreaming higher. बहुत बार मैंने देखा है किसी इंसान को एक बार 10,000 रुपए आ गए ना किसी हफ्ते में, तो अगले 3 हफ्ते अब इनकम ही नहीं बनेगी उसकी. क्यों? क्योंकि इतना ही साइज है, बस इतना ही चाहिए था, इतना मिल गया और रुक जा रहे. I follow this rule. I learned it from Tony Robbins. That is can I. Can I क्या है? Constant and never ending improvement. बोले तो लगातार बढ़ते रहो, लगातार बढ़ते रहो, लगातार बढ़ते रहो. जब आप रुक जाएंगे ना तो आपकी टीम्स भी रुक जाएंगी. बहुत आसान है यार. मैंने जनवरी 2009 से आई एम गेटिंग पैसिव इनकम. आज काम पे नहीं जाऊं तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से, शायद बैंक इंटरेस्ट से, मेरा जितना भी लाइफस्टाइल है वो सब मैं मेंटेन कर सकता हूं. बट टुडे आई वर्क लाइक 2020 में मैं उतना मेहनत करता हूं या उससे ज्यादा मेहनत करता हूं जितनी मैं 2007 में करता था, 8 में करता था, 9 में करता था. व्हाई? बिकॉज अगर मैं रुका तो मेरी टीम रुक जाएगी. मेरी टीम को हमेशा इस बात पे नाज होना चाहिए, वी आर विद द बेस्ट पर्सन, वी आर विद द बेस्ट मैन. तो हमारे अपलाइन कमाल के हैं, हमारे अपलाइन शानदार हैं, हमारे अपलाइन बढ़ रहे हैं, हमारे अपलाइन बढ़ रहे हैं. सो नेवर स्टॉप ड्रीमिंग हायर. आप में से जितने लोग एक गोल अचीव कर, जैसे आपको लगे ना पहला अचीव होने वाला है, दूसरा सेट कर लो, दूसरा अचीव होने वाला है, तीसरा सेट कर लो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, नौवां, 10वां. नेवर स्टॉप. नंबर 9, गोल्स पे कमिटेड रहो यार. हमेशा आपने सोचा था मुझे इस डेट तक आरटीसी बनना है, इस डेट तक एसटीसी बनना है, इस डेट तक एनटीसी बनना है, नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए आपको? गोल को मत बदलो मेरे दोस्त, वर्किंग स्टाइल को बदलो. काम करने का ढंग, काम करने का तरीका बदलना चाहिए आपको. जब भी किसी भी आपने सोचा था मुझे लाख रुपया महीना आना चाहिए, आपने अपनी तरफ से प्रयास किया, कुछ नया सीखो. अपने माइंड को इसको रीओरिएंट कर दो यार. कुछ तो नया सीखने की जरूरत है, कुछ तो बदलने की जरूरत, नए स्किल्स, नए टूल्स, नई टेक्निक्स, नया नॉलेज, कुछ नया ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो, अपलाइन से बात करो, काउंसलिंग करो. यू चेंज योर वर्किंग स्टाइल बट नेवर चेंज योर गोल. दिस इज नंबर 10, मैड अबाउट बेसिक्स. बेसिक्स करना कभी मत छोड़िए. मेरी किताब जिसके पास भी हो, उस किताब में एक चैप्टर है गेट मैड. मैड बोले तो मैसिव एक्शन डेली, मैसिव एक्शन डेली. We need to get to basics, mad about basics. लगातार बार बार अपने को काम करते रहना चाहिए, बेसिक्स दोहराते रहने चाहिए. अगर आपने मेरी बुक में ये चैप्टर पढ़ा होगा, नंबर्स एंड रेशियो. हमारा बिजनेस नंबर्स का बिजनेस है. नंबर्स को हाथ से बाहर मत जाने दीजिएगा. यू शुड ऑलवेज बी इन कंट्रोल ऑफ योर नंबर्स. ऑलवेज ट्रैक योर नंबर्स. कितने प्लान्स हो रहे हैं, कितने लोग मीटिंग में बैठे हैं, कितने वेबिनार में आए थे, कितने लोग हैं, कितने वेबिनार छोड़ के चले गए, कितने फॉलोअप स्पेंडिंग है, पिछले हफ्ते कितना इनकम आया, इस हफ्ते कितना बीवी हो रहा है. एवरीथिंग यू नीड टू ट्रैक. या इसके अलावा I'll tell you 2-3 more things. Absolute focus on business and income. कभी भी बिजनेस से फोकस मत हटाइएगा. नेवर एवर. आपका बिजनेस से फोकस नहीं हटना चाहिए. ऑलवेज स्टे कमिटेड एंड हमेशा बिजनेस पे फोकस रखिए. जो मेन कोर काम करने हैं ना, वो आपको जरूर करने चाहिए. बहाने मत बनाइए. और लास्ट थिंग आई टेल यू इज नेवर फॉरगॉट योर ड्रीम. मैंने ड्रीम से बात शुरू की थी और ड्रीम से ही मेरी बातचीत को मैं खत्म करूंगा. अपने सपने को कभी मत छोड़ना मेरे दोस्त. नेवर एवर लीव योर ड्रीम. अपने सपने को आप कभी मत छोड़िए. नेवर फॉरगेट योर ड्रीम. आपने आखिर बिजनेस शुरू क्यों किया था? व्हाई यू एक्चुअली स्टार्टेड दिस बिजनेस. और अगर आप में से किसी को ऐसा लगा कि जो मैंने अचीव किया वो बहुत बढ़िया था, शानदार था, अचीवमेंट बहुत शानदार रही और बढ़िया रही, तो मैं आपको बताता हूं, आई हैव जस्ट स्टार्टेड माय डियर फ्रेंड्स. क्योंकि हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग भी अभी स्टार्ट ही हुई है. अभी तक जो हुआ है ना, आप समझिए हमने गेम को खेलना भी शुरू नहीं किया है. बहुत बड़े प्लान्स के साथ काम पे निकले हैं. हर दिन पिछले दिन से ज्यादा काम करते हैं और स्मार्ट काम कर रहे हैं और बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं ताकि और बड़ी कामयाबी आ पाए. ओके, जैसे ही आप, मैं, हम सब लोग कामयाब होंगे. एक बात बताइए, हम में से कुछ लोग बोलते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में ना नेगेटिविटी बहुत है जी, ऐसा बहुत है, वैसा बहुत है. अगर इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिविटी है तो हटाने कौन आएगा, सुधारने कौन आएगा?
डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, सीए, पुलिस ऑफिसर्स, कौन आएगा बताइए? 1 मिनट लगता है मेरे दोस्त ये बात बोलने में कि इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिविटी बहुत है, लेकिन कलेजा और दम लगता है मालूम क्या बोलने में? इस इंडस्ट्री में इतना बड़ा अचीवर बनूंगा कि जितने लोग मुझे जानते हैं ना चारों तरफ वाले, वो इस इंडस्ट्री को अलग निगाह से देखना शुरू कर देंगे। ये आपका और मेरा काम है और मिलके हम करेंगे। और अभी हमने गेम शुरू की है बस। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो आप कर सकते हैं वो पता क्या है? आप अचीवर बन सकते हैं, आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। जब आप अपने सपने पूरे करेंगे, अचीवर बनेंगे, टॉप पे जाएंगे, तब इस इंडस्ट्री का नाम रोशन होगा। और मैं आपको एक और चीज बोलता हूं, देखिए कुछ लोग 1947 में से पहले जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़े ना, उनका नाम आज भी इज्जत से लिया जाता है, राइट? टुडे ऑल्सो वी रिमेंबर, राइट? शहीदों का नमन हम करते हैं और हम बोलते हैं कि यार वो लोग फ्रीडम फाइटर थे। आज आप फ्रीडम फाइटर बन सकते हैं क्या? नहीं। ये मौका सिर्फ उन्हीं के पास था जो लोग 1947 से पहले फ्रीडम फाइट में लड़े थे। बस सिर्फ उन्हीं के पास था ये मौका। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ना, बहुत बड़ी क्रांति की तरफ बढ़ रही है, बहुत बड़ी क्रांति की तरफ। और अब जो लोग इस बिजनेस में टॉप पे जाएंगे ना, अगले 5 साल बाद, 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में भी उन लोगों के नाम लिए जाएंगे। यार इन लोगों ने 2020 में, 2021 में नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा काम किया। और आज मेरी इच्छा है, देखिए जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम कितने लोग थे यूट्यूब पे, कितने लोग थे जूम पे, लेकिन आज अभी जितने लोग आप और मैं हैं अभी इधर, लेट अस कमिट टुडे। जब तक कामयाब नहीं होंगे छोड़ेंगे नहीं बॉस। जब तक बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर लेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इस इंडस्ट्री में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देंगे। लाइक यू नो, टुडे आई फील नेटवर्क मार्केटिंग मेड दीपक बजाज। नाउ दीपक बजाज शुड वर्क फॉर मेकिंग नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे बनाया, अब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग को बनाने के लिए योगदान देना चाहिए। एंड थ्रू माई बुक्स, through my ebooks, through my videos, through my workshops, through my online courses, what is the objective? Objective is very clear. जितने ज्यादा अचीवर बनेंगे, उतने मोहल्ले, उतने परिवार, उतने गांव, उतने शहर, उतने ताल्लुक में पॉजिटिविटी आएगी। और अगर पॉजिटिविटी आएगी तो मैं भी शान से, ये और शान से, और छाती चौड़ी करके मैं और मेरे बच्चे, हम भी सब नाज से बोलेंगे यार दिस इज वन माइंड ब्लोइंग प्रोफेशन। मैं चाहता हूं कि जो आज एक आईएएस ऑफिसर्स को रिस्पेक्ट दी जाती है, एक अच्छे डॉक्टर्स को शहर में रिस्पेक्ट मिलती है, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रिस्पेक्ट मिलती है, आप सबको भी सेम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और अगर आप और मैं मिल जाएं, हम सब लोग मिल के काम करें, तो आई एम श्योर वी कैन डू मैजिक टुगेदर। सो all my love, all my blessings, all my wishes, all my strength and support to all of you. This life is network marketing life, and I want to serve this industry in so many different ways. मतलब जिस तरह से मैं कर पाऊं, मैं उस तरह से करना चाहता हूं। इस इंडस्ट्री का नाम ऊपर लेके जाना चाहता हूं। और आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों से बात करने का मौका देने के लिए दिल की गहराइयों से संकेश वायल जी का, संकेश इज लाइक माय फ्रेंड एंड ब्रदर यार। आई मीन इस बिजनेस ने जो मुझे दिया, राइट, आई हैव गॉट सम बेस्ट फ्रेंड्स, सम गुड फ्रेंड्स, जिनके साथ मैं मजा आता है, जिनके साथ में ऐसा लगता है यार कि हम कुछ भी कर जाएंगे, राइट? ऐसी सोच रखने वाले लोग, राइट? तो संकेश वायल जी, संजय शर्मा जी, दिल की गहराइयों से इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वन पावरफुल विजनरी लीडर जो मिशन की तरह इस बिजनेस को लेके लगे हैं, और आज मेरे साथ में इस प्रोग्राम को इस खूबसूरत शुरुआत देने के लिए, मतलब मेरे को कुछ खास करना ही नहीं था, क्योंकि जब मैंने सुना कि मोहित टंडन जी आ रहे हैं, राइट, सब समझिए मेरा काम तो हो गया। मुझे तो खाली फोटो दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए आना, दैट वाज माय फीलिंग। सो थैंक यू सो मच कि भगवान ने इस माई लाइफस्टाइल के माध्यम से मुझे मोहित भाई और लता भाभी जैसी एक और दोस्त और परिवार मुझे मिला। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम, दुनिया का माइंड ओपन हो गया बॉस इस बिजनेस के लिए। आप अपना माइंड कब ओपन करेंगे, गेम सिर्फ उतनी है। हम लोग क्रांति करेंगे, लोगों का नजरिया बदल रहा है, आप अपना नजरिया बदलिए। ये बिजनेस तो टॉप पे जाएगा, माई लाइफ तो कमाल करने वाली है। आप कमाल करने के लिए कमिटमेंट के साथ आज लग जाइए। गॉड ब्लेस यू गाइस, thank you so much from bottom of my heart. It was pleasure speaking to all of you. Thank you so much. Thank you very much sir, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर। It was a great training, it was a great session by you. हम लोगों को बहुत कुछ नया सीखने को मिला, और मैं
बिल्कुल अश्योर हूं कि आपकी ट्रेनिंग के बाद में अभी लोग बहुत जबरदस्त जज्बे के साथ अपने ड्रीम्स को बड़े लेवल पे लेके जाएंगे, एक सिस्टम को फॉलो करेंगे। जो पाथवे आज आप तीनों ने बताया, मोहित सर, लता भाभी और आपने जो बताया, जिस तरीके से काम करने का तरीका बताया, इस बिजनेस किया, विजन क्लियर किया, ड्रीम बड़े किए, उस चीज को फॉलो करते हुए सारे लोग इस बिजनेस को बड़े लेवल तक लेके जाएंगे। एक बार मैं चाहूंगा सभी लोगों के द्वारा जोरदार तालियां दीपक बजाज सर के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने पिछले 4 घंटे से पेशेंसली एक जगह बैठ के इस पूरे सेशन को सुना। आप लोग कामयाब बने, आगे बढ़े, इस बिजनेस के अंदर बड़ी ऊंचाइयों तक जाएं, इसी कामना के साथ में हम लोग इस सेशन को ओवर करते हैं। और सभी लोगों को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।